मेरा जब रिसेंटली जब ब्रेकअप हुआ था मेरा, अरे अभी नहीं लेकिन वो टाइम वाला रिसेंटली जब ये किस्सा हुआ था मेरे साथ, 4 साल पहले की बात है। तो मेरा ब्रेकअप हुआ था और फिर उसके बाद ये सब प्यार व्यार के ऊपर से भरोसा उठ गया था, जैसे कि नॉर्मली सबका होता है, ठीक है, मेरा अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, वो सबका होता है वो। हाँ, फिर मुझे एक अलग सा शौक चढ़ गया था फेसबुक पे लड़की पटाने का। बट कुछ पेरेंट्स भी होते हैं कि लाइक अपने बच्चे जब सक्सेसफुल होते हैं तभी बच्चे दिखते, नहीं तो आई हैव सीन सम किड्स डाई बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि लाइक मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। वही सेम रीजन होता है ना। दिस पॉइंट इज नाइस। तेरा क्या फीलिंग मैं था? तो बहुत बेकार, मतलब मेरा तो हाथ ही उठने वाला था उसके ऊपर, लेकिन ये शशांक बात कर रहा था तो मैंने सुना कि हाँ चल ठीक है, अच्छे से बात कर रहा है। जब तक अच्छे से बात, जिस टाइम पे बोला ये और कुछ बोलेगा ना, एक लड़के ने तो वहां पे ऐसा भी बोला, मतलब वो शिवाजी करके बोल रहा था, तो एका मुलाने त्याला असं सांगितलं की शिवाजी नको बोलू, छत्रपती शिवाजी महाराज बोल। कांदे पोहेचा प्रोग्राम था। we are basically rolling. So you all on कसा काय, this is Dishan Devla, welcome back to the podcast. And मेरा नाम है संस्कार, जो मैं लड़का संस्कार भूल जाते हुए हर बार। My bad. But this episode is a reincarnation. मतलब ये एपिसोड को हम लोग वापस जिंदा कर रहे हैं because ये एपिसोड मर गया था। ऑडियो गायब, फुटेज गायब। बट वो एपिसोड मतलब इतना सेक्सी बन गया था ना, और कैंसिल भी होने के चांसेस थे हम लोग के, तो बहुत कैंसिल, बहुत लोग को कॉल आउट किया था, लपड़ी हो गया था। बट दिस एपिसोड आई स्वेयर इज गोना बी हैपनिंग, एंड मतलब ये लेवल ही है, कुछ अलग है। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द टीम ब्रोजर्स। Hello guys, and we are Brothers Official. First of all, we are glad and thank you to Kisse team. They are really going very good this time. मतलब जिस तरीके से वो पेज पे काम कर रहे हैं, we are happy to see their growth. And जहाँ पे हम होते हैं वहाँ तो मतलब कॉल आउट्स आने हैं आपके, मतलब कुछ ना कुछ तो कट हो रहा है उसके अंदर, because we are always in a controversial journey. तो ये तो हमारा मतलब पेस है. So I am Shashank from Brothers Official. Yes, I am Karan from Brozers Official. होता है। I am Karan from Brozers Official. I am Aditya from Brozers Official. मैं किससे के हेलो माइक। I am Dishang from Brazers. But let me tell you something, okay? Jokes aside, they are like doing something which is different. ऐसा मुंबई में क्रिएटर देखा नहीं जो पब्लिक में जाके हर संडे डेडिकेटली ब्रो मरीन ड्राइव्स पे खड़े रह के कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। मतलब उन लोगों को खुद को भी मजा आता है और दूसरों को भी मजा देते हैं। आजकल का मतलब ऐसा क्रिएटर देखा नहीं है। मतलब सब लोग माटुंगा में पढ़ रहे थे, वो माटुंगा में शूट होता है, माटुंगा में रहते, ये मतलब वो मिनी गोरेगांव बन गया है, फिल्म इंडस्ट्री बन गया है। बट दिस गाइज आर रियली डिफरेंट। इन लोग का आइडियोलॉजी ऐसा है कि बोल सकते क्राउड प्ले, क्राउड वर्क इन लोग से ज्यादा है। एंड आई हैव सीन यू गाइज ग्रो इन अ वास्ट डायरेक्शन। मतलब तुम लोग ने एक चैनल खोला, वो बंद किया, बाद में वही ब्रोजर्स ऑफिशियल खोला एंड वो चालू किया। मतलब ऐसे ऐसे क्यों? Like So Dishang, there is a reason behind this. Actually, we started Brozers journey काफी long back start किया था. It's approximately 3-4 years. YouTube channel. Aditya came to me. He was an मतलब inspiration लाया था इसने बहुत सारी जगहों से ढूंढ के कि we wanted to open an YouTube channel. So हम दोनों ने मिलकर जर्नी स्टार्ट किया. So and at the end जैसे कि मतलब अभी जो मतलब बोलते ना पूर्ण जन्म हुआ है जैसे कि Brozers Official का, उसका रीजन था because sometime I thought कि सब्सक्राइबर्स थोड़े डेड हो गए और फॉलोवर्स थोड़े डेड हो गए, एंड दैट्स बहुत डेड हो गए थे, एंड दैट्स वेयर राइज केम ऑफ ब्रोजर्स ऑफिशियल। 2023 ऐसा बिलीव करते कि इट विल बी आवर ईयर, सो हमने ब्रोजर्स ऑफिशियल चालू किया एंड टू बूस्ट इट फास्टली। तो मतलब संडे स्ट्रीट्स वेरी हैपनिंग एनवायरनमेंट एट मरीन ड्राइव। तो जैसे कि करण का आइडियोलॉजी था, हमारा भी आइडियोलॉजी था, सब लोग जाके उधर हग मांगते, सो व्हाट वी कैन डू इन यूनिक वे। और मतलब एक और प्रोस्पेक्ट है विच आई विल शेयर विथ यू गाइज लेटर ऑन। लेकिन सबसे पहले वो आइडिया था बिकॉज हम लोग ने वहां पे व्लॉग किया था ड्यूरिंग डिसम्बर। तो दिसंबर के टाइम पे वो व्लॉग था एंड देयर वी कैटर मेनी थिंग्स। वहां पे गरबा हो रहा है, वहां पे सेवरल म्यूजिक सेशंस हो रहे हैं, डांसिंग सेशंस हो रहे हैं एंड मच मोर। बट वहां पे मतलब यूर इन महाराष्ट्र, यूर इन मुंबई, मुझे कंप्लेन नहीं बाकी सारी चीजों से, बट देयर इज नॉट रेलेवेंट हैपनिंग टुवर्ड्स मराठी ट्रेडिशन, टुवर्ड्स पीपल इन महाराष्ट्र। उनके कल्चर से रिलेटेड कुछ चीजें हो नहीं रही है। ऐसा कि नहीं somebody stopping you, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बट इट्स जस्ट महाराष्ट्रियन पीपल्स आर नॉट कमिंग आउट एंड प्रोकास्टिंग देयर टैलेंट और लाइक शोइंग देयर टैलेंट, ऐसा मुझे बिलीव हुआ।
सो एट दैट टाइम करण से मुझे हुआ कि मतलब यहाँ पे लोग फ्री हग्स का बेसिक बैनर लेके खड़े होते, पोस्टर लेके खड़े होते, बट व्हाट वी कैन डू यूनिक, भले ही वो महाराष्ट्रन कल्चर हो, भले ही वो हग मांगना हो किसी से या जो भी हो, व्हाट वी कैन डू यूनिक. तो करण, योर आइडिया, यू टेल देम हाउ यू थॉट. एक्चुअली ये आइडिया भी मेरा खुद का नहीं था, मेरे मम्मी ने मुझे ये आइडिया भी मेरा खुद का नहीं था, मेरे मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम लोग मरीन ड्राइव जैसे जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे जाके थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव करो, ताकि तुम्हें ऑडियंस थोड़ा देखे, फेस डायरेक्टली तुमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हाँ रियलाइज करे. तो फिर उसी तरह मैंने शशांक को बताया कि जैसे हम लोग जब इसने बोला कि हम लोगों ने व्लॉग किया था, तो उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे लड़के वहाँ पे फ्री हग्स लेके खड़े, तो यूनिक वे हम लोग को करना था. तो वो टाइम पे मुझे कुछ आइडिया आया, तो तीनों का आइडिया, दोनों का एक्चुअली, आदित्य वो टाइम पे एब्सेंट था, तो शशांक और उसने बहुत कुछ मिस किया वो टाइम पे, लेकिन तो वो टाइम पे थोड़ा यूनिक बोर्ड्स हम लोगों ने बनाया, जैसे कि मेरा वाला था कि रोज सुबह तो हक देते हो, आज मुझे भी हक दो. और एक शशांक का था, शशांक वो आई विल टेल यू दैट. तो मतलब तभी हक डे आ रहा था एक्चुअली, दैट वाज समथिंग नियर वैलेंटाइन वीक्स के करीब था वो वाला सेशन. सो लाइक उसने बोला रोज सुबह तो हक देते हो, आज मुझे भी हक दो. सो मेरा रिएक्शन था, हंसा, मैं जोर से हंसा. सो आई वाज लाइक यार थोड़ा वल्गर नहीं हो जाएगा ये चीज, तो तू खड़ा रह जा बैनर लेके, तेरा जो भी है. सो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने इससे और वल्गर सोच दिया. मतलब मैंने कहा रोज देने वाली नहीं, हक देने वाली चाहिए. तो मीन्स रोज मतलब वो रोज नहीं, ROSE रोज देने वाली नहीं, हक देने वाली चाहिए. सो हम लोग जो वो पोस्टर लेके खड़े हुए, द फर्स्ट इंटरेक्शन मीन्स लाइक हम लोग ने ना कभी ऐसा पब्लिक में लेके, तो वो मतलब बहुत सारे पब्लिक है जो खड़े रहते हैं बोर्ड लेके, बट आफ्टर सम पॉइंट दे लीव. हमने वहां पे कंटिन्यूसली 2 से 3 आवर्स तक वो सेशन किया, मतलब वो पूरा रिकॉर्ड भी किया, एंड दैट व्लॉग इज आल्सो अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन सी दैट. सो तभी क्या हुआ, मीन्स लाइक तभी कॉन्फिडेंस बूस्टर, करण खड़ा रहा बहुत टाइम से, करण पोस्टर लेके खड़ा हुआ. हम लोग का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि 1 hour यू विल स्टैंड, 1 hour आई विल स्टैंड विद माय पोस्टर, ठीक है. तो ये खड़ा हो गया, तो स्टार्टिंग में लड़के लोग आए हक करने के लिए, ऐसा है. बाद में जो लाइन से लड़कियां आई ना हक करने के लिए, बहुत लड़कियां आई हक करने के लिए, और ये पोस्टर लेके हिलने के लिए तैयार नहीं है. पोस्टर जो उसने पकड़ा है हिलने के लिए तैयार नाही आहे. आता बोलतो मी वैतागलो, आईचा गावात आता करायचं काय याच्यासाठी. तर तो बोला कि अभी मैं भी खड़ा रहता हूँ, तो मैंने लाया रोज देने वाली नहीं, हक देने वाली चाहिए. तो मेरा तो टोटली लड़कियों के लिए ओरिएंटेड था कि भाई हक देने वाली आ जाए. तो मतलब बहुत सारे लोग आए, हक भी किया. तो वो टाइम पे कॉन्फिडेंस बूस्टर क्या था कि मतलब लोग आए, हक दिया, बहुत ही कॉन्फिडेंस यार. मतलब यार जब मैंने जाकिर खान का सुना था कि यार जब लड़का किसी लड़की में इन्वॉल्व होता है ना, तो वो अपना पर्सनैलिटी बिल्डअप भी कुछ ज्यादा ही कर लेता है, सब कुछ बेटर हो जाता है. तो उस टाइम कॉन्फिडेंस भी हाई हो गया था. और सबसे पहली बात की लड़कियां कॉम्प्लीमेंट देके जा रही थी, मुझे बता नहीं था, मुझे करण ने बताया था. करण थोड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या देता मुझे जरा बता. दिस गाय इज सो हॉट वगैरह अशा बऱ्याच बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए. और एक्चुअली जब शशांक मेरे साइड में आके खड़ा हुआ, तो मेरा मार्केट एक्चुअली डाउन हो गया था. लड़कियों के बारे में बोल रहा हूँ मैं, लड़के तो आ रहे थे उतने ही जितने थे उतने, लेकिन लड़कियों के बारे में थोड़ा डाउन हो गया था मार्केट. मतलब वो ना एक्चुअली, मतलब जब इसने बोला ना तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ. तो बाद में गया घर पे, उसने मुझे बोला कि यार वो लड़की अपने बंदे को छोड़ के आई तेरे पीछे पीछे हक करने के लिए. मैं बोला ट्रस्ट नहीं हो रहा मेरे को, और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो गया वो टाइम पे. लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा वो टाइम पे क्या हुआ था, वो इसका बैनर देख के ना, इसका बैनर देख के वो लड़की बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई, और उसका बॉयफ्रेंड भी था उसके साथ. तो वो दोनों जा रहे थे, इसने देखा मेरे को जाने, मेरे को हक करने का, उसका बॉयफ्रेंड नहीं चल, वो उसको देख के इसको देख ली, नहीं चल, वो नहीं मेरे को हक करने का है, तेरे तो मैं चाहिए कि वो चाहिए, चल चुपचाप. हम लोग क्या करेंगे, मतलब आगे जाके अगर लैम्बोर्गिनी या फिर फरारी आ गया ना भाई, तो वो भी गोल्ड डिगर वाला प्रैंक करेंगे. तो उधर से स्टार्ट हुआ, आणि मेन पॉइंट, आई विल कम टू मेन पॉइंट. तो हक डे तो हो गया, सब सारी चीजें हो गई. नाउ यार इट्स टाइम टू ब्रिंग अ कल्चर इन. गेम चेंजिंग पॉइंट वो था कि उधर कोई मराठी कंटेंट नहीं कर रहा था. मतलब सब लोग फ्री हग्स, सिंगिंग, वो सब चालू था, बट मराठी यूथ कंटेंट कुछ नहीं था, यूनिक कुछ नहीं था कि भाई महाराष्ट्रन कल्चर उधर कुछ नहीं था. तो हम लोग ने, करण का आइडिया था कि शिव जयंती आ रही है, उसके ऊपर कुछ तो यूनिक करेंगे. और शिव जयंती का किया, उधर रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, और बहुत बहुत मतलब बोलते हैं ना, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. वो एक चेंजिंग पॉइंट था कि नहीं जाएंगे उधर, जब भी रहेगा महाराष्ट्रन कंटेंट वही करेंगे. मतलब आई थिंक सो. अभी गुड़ी पाड़वा भी आ रहा, तो यू हैव थॉट समथिंग. We have thought something. We have actually shooted this prior.
आज ही हम लोग मींस लाइक आज डेट इज समथिंग लाइक टुडे इज लाइक 19 मार्च हम लोग हाँ। आज शूट करके वी आर हियर विद किस से हाँ। कोलैबोरेटिंग विद देम अगेन नेक्स्ट So- वीक है ना गुड़ी पड़वा किया आज किया हम 22 लोगों ला. ने. आज 22 ला. 22 ला गुढी पाडवा. सो Yes. आज आम्ही ट्रेडिशनल कपडे घालून गेलेलो bro. ट्रेडिशनल कपडे घालून गेलेलो अँड वी परफॉर्म आम्ही नेहमीसारखे आमचे जे पोस्टर्स आहेत बॅनर्स आहेत ते घेऊन गेलेलो आणि तिथे आम्ही केलं. तर आय वुड लाईक टू शेअर समथिंग अबाउट शिवजयंती. Okay. शिवजयंती मीन्स लाईक आता आम्ही ऍक्च्युली दिस मॅसेज इज रिगार्डिंग फॉर महाराष्ट्र पीपल एज वेल. तर तिकडे शिवजयंतीचे आम्ही पोस्टर्स घेऊन उभे राहिलो. सो देर वॉज रिटर्न की छत्रपती शिवाजी महाराज इज नॉट ओनली द किंग ऑफ महाराष्ट्र, ही इज किंग ऑफ होल इंडिया. Hmm. ओके, इफ यू डोंट बिलीव अस यू कैन गूगल फादर ऑफ इंडियन नेवी. ठीक है, एंड देयर वर मल्टीपल मैसेजेस. ओके, सो ऐसा मतलब उसमें से कुछ महाराष्ट्र पीपल्स को प्रॉब्लम था की तुम्ही हे मराठीत का नाही लिहिलं, अरे मराठीत का नाही लिहिलं, तुम्ही मराठीत लिहिलं पाहतं. मेनी ऑफ देम केम अँड लाईक स्टार्टेड ट्रोलिंग, स्टार्टेड टेलिंग असं. तो माय व्हाट वाज ऑफ माय बेसिक मोटिव, हम लोग का एक बेसिक एम क्या था कि सब लोगों को अवेयरनेस पहुंचना चाहिए. लाइक देखो, वी आर नॉट हेटिंग एनी लैंग्वेज. मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि कोई उधर मरीन ड्राइव के गरबा ना खेले, सब लोग अपना अपना काम करे. बट वेर आर महाराष्ट्रियन पीपल्स, दे ऑल्सो नीड टू कम, दे ऑल्सो नीड टू शो देयर ट्रेडिशन, दे ऑल्सो नीड टू शो देयर कल्चर. ऐसा हम लोग का बेसिक मोटिव था. तो वो सारी चीजें हम लोगों ने की. तो तभी एक पॉइंट पे मतलब तभी मुझे एक मैसेज देना है आपके मींस लाइक पॉडकास्ट के थ्रू कि लाइक सी, अगर हमको हमारा किसी भी चीज का अवेयरनेस करना है ना, अगर साउथ की मूवी भी आप देखते हो तो वो डब होके आती है. हाँ. ठीक है, तो वैसे अगर हमको किसी की तरफ पहुंचना है ना तो हमको वो लैंग्वेज को अडेप्ट करना हाँ, पड़ेगा. एंड हाँ. लर्निंग न्यू लँग्वेजेस इज नॉट अ बॅड थिंग हाँ. ऍट ऑल. रिस्पेक्ट एव्हरी लँग्वेज, रिस्पेक्ट एव्हरीथिंग. आता म्हणजे काय झालंय, पीपल बिलीव्ह दॅट महाराष्ट्रामध्ये मराठीतच बोललं पाहिजे, महाराजांच्या मराठीतच बोललं पाहिजे. असं नाही. वी नीड टू स्प्रेड अवेअरनेस, वी नीड टू बी अजाईल फॉर लँग्वेजेस. दॅट इज ट्रू फॅक्ट. असं आहे. तर आणि त्याच्यामध्ये अजून एक काय झालं, तिकडे एक मुलगा आला, couple आला. So I was standing there. He came and he started telling me like, can you tell me information about Chhatrapati Shivaji Maharaj? I wanted to know. Okay, first he came, then he called his girlfriend. She was standing there. I was wondering, where is his girlfriend? किधर दिख नहीं रही है. हाँ. किधर है? Was he Indian? He was Indian. He was Indian. I'll come to that topic. तो वो आया, उसकी गर्लफ्रेंड आई. बाद में उसने, can you give me some information and I will like challenge you or we will turn into a वो है debate. ना, मतलब जानबूझ के ये निकालने ही आया था. मस्ती मतलब उंगल्या करायला आलेला आहे. हाँ, उंगल्या करायला येतात ना की भाई हाँ, हे हाँ. आता हे म्हणजे बोलतो ना काउंटर अटॅक असे चालू होते. तर आमचे पण चालू होते भाई आपल्या ह्याच्याबद्दल हाँ. तर असं हे झालं. सांग हाँ. कंटिन्यू. तो ऐसा हुआ. तो उसने मतलब डिबेट चालू किया. तो मैंने बोला कि यार छत्रपति शिवाजी महाराज वो तो इंडिया के मतलब है ही नहीं, तो इधर तो पहले से ही मुगल लोग हैं, ऐसा वैसा. ही वॉज मुस्लिम बेसिकली. ओके, सो ही वॉज काउंटर अटैकिंग मी ऑन दैट पॉइंट. और मैं था कि मतलब मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया. ही वॉज लाइक कि उन्होंने इधर आके कॉन्क्योर किया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, इधर आके कॉन्क्योर किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है. तो मेरा सिंपल सा बेसिक सा आंसर था लाइक, शी इज योर गर्लफ्रेंड, यू आर स्टेइंग इन अ रूम. ओके, मैं आता हूँ तेरे घर पे, तुझे बाहर निकलता और मैं ये रूम को कॉन्क्योर कर लेता हूँ. सो दैट इज राइट इन योर सेंस, करेक्ट. तो वो शांत बैठ गया, उसी गर्लफ्रेंड उधर से हंसने लग गई. ठीक है, तो वो लाइक मतलब ये सही है ना ऐसा. तो वो समझ नहीं रहा. ही वॉज टैकलिंग अगेन. तो वहाँ पे भीड़ जमा हो गई. यहाँ पे मतलब जो हमारे करण भाई है वो भी थोड़ा भड़क गए. बाद में उधर से पब्लिक आई, बोले कि तेरे को मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं, हम लोग का मतलब बोलते ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वी कैन उनको खड़ा रहने दे, तेरे को भी कुछ बोलना है ना तू भी खड़ा रह जा, लेकिन तू ऐसे डिबेट मत क्रिएट कर. ऐसा मतलब बहुत सारा सीन हुआ. और फिर मैंने सब लोग को शांत कर दिया उधर, बिकॉज वी वर इन एन अटायर ऑफ महाराष्ट्रीयन अटायर. आम्ही फेटा घातला होता, आम्ही सदरा घातला होता व्हाईट पूर्ण. आणि माझं म्हणणं होतं की आपण महाराष्ट्र म्हणजे महाराजांना रिप्रेझेंट करायला आलोय, तर आपल्याला तिकडे काही वादावादी करायची नाही. हे लोक सगळे तापलेले, बोले की ब्रो तुला माहिती नाही, तो बोलते की फादर ऑफ इंडियन नेवी गूगल के हिसाब से अलग है. तो हम लोग ने मतलब बहुत सारे लोगों ने उधर मतलब रिसर्च करके भी उसको बताया कि बुक पढ़ ले, खुला लेके हु इज फादर ऑफ इंडियन नेवी. ठीक है, तो वो सारी चीजें भी हुई. तो त्याच्यावर पण हे करत होता, म्हणजे ट्रिगर करत होता की हाँ. भाई नाही But हे काय. For motive ही people who don't know, Shivaji Maharaj was the person who started like the biggest ships were made in Mumbai. Yeah. मुंबई ने महाराष्ट्र में बोल हाँ. सकते हैं, महाराष्ट्र में बराबर. कोकण विदर्भ, कोकण साइड पे जो बनते थे बिगेस्ट पोर्ट्स थे, और जो पोर्चुगीज से जो सामान आते थे वो पहले वो साइड पे रुकते थे. Because Chhatrapati Shivaji Maharaj was someone who had like vast naval empire. यस यस. मतलब अलग अलग टाइप के, मतलब जो इनोवेशंस लगाते थे ना, माइंडसेट ही बहुत हाँ, आगे का था, अलग बहुत जो टाइप के शिप्स, मतलब आई थिंक सो तभी के टाइम पे 14 to 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स, स्पाइंग के लिए अलग, हमने स्काउटिंग के लिए अलग, तुम लोग का वॉर के लिए अलग, पैसेंजर के लिए अलग, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स और नेवियल मतलब इक्विपमेंट्स तभी के टाइम पे थे. ही वाज सो स्मार्ट कि उन्होंने जो जनरेशन पास की छत्रपति संभाजी महाराज को,
वो उन्होंने मतलब बोलते ना टैग दे के परफेक्ट लेगेसी जो लेगेसी पास किए, इसीलिए भाई। उनको बोलते हैं कि उनसे इंस्पायर होके हम लोग आज के नेवी में भी लगाते हैं कि हाँ, वो वो उनका लगा दे, symbol अभी भी लगाते लगा हैं। है, हाँ ह्यूज कंट्रीब्यूशन, डेफिनेटली ह्यूज कंट्रीब्यूशन। और एक स्टोरी है इसके पीछे, व्हेन मींस लाइक पोर्चुगीज लोगों को मालूम था कि हाउ टू बिल्ड शिप्स एंड ऑल, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, बोले कि यू बिल्ड द शिप्स, आई विल सेंड माय वन पर्सन। सो ही सेंड दैट वन पर्सन, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। तो वहां पे वो गए और उन्होंने पूरा अंडरस्टैंड किया कि शिप कैसे बिल्ड करते। सो दैट वाज अ टैक्टिक बिहाइंड एज वेल, कि मतलब वो बना है मैं अपना वर्कर भेजूंगा, लेकिन वो ऐसा वर्कर भेजूंगा जो शार्पली समझे चीजों को। और फिर उन्होंने ये एनालाइज करके अपना नेवल बेस पूरा स्ट्रॉन्ग किया है। मतलब अगर किसी भी एम्पायर के बाद अगर बोले तो महाराष्ट्र, मतलब जो मराठा एम्पायर है, उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग नेवल एम्पायर था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया इज स्टिल स्ट्रॉन्ग इन नेवल एम्पायर। People do debate कि cholas were also the good in seas and everything, but cholas का इतना empire नहीं जाता था जितना छत्रपति शिवाजी महाराज का गया था। हाँ, they were there in the northeast and they tried to come down and they tried to capture, but navy was something which was like vastly created. अभी ये debatable हो सकता है, but vastly created by छत्रपति शिवाजी महाराज. It is not me who is saying, it is the books. I can give you the reference links and everything down there. But Chhatrapati Shivaji Maharaj is not just a word or a person, he is a heartbeat. वो हमारे दिल की धड़कन है। और ये मतलब अगर कोई बोले जय भवानी तो सामने से आ जाता है। आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। हाँ, आना ही चाहिए। तू काय मराठा नाही भरणार, तू भवानी नाही शिवानी नाही, अरे काय बाबा, जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तर पुढचा किस्सा Awkward तो फिर मतलब एक्चुअली मैं अगेन एक बोलना चाहूंगा कि यार छत्रपति शिवाजी महाराज, इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिबेट। अगर हम लोग चोलास का एग्जांपल लेते हैं, डिबेट की जरूरत नहीं है। इट्स सिंपली लाइक हाउ ग्रेट ही वाज। वी बिलीव दैट जब हम लोग नाम लेते ना, तो डोंट लुक एट अस लाइक यार महाराष्ट्रियन है छत्रपति शिवाजी, मतलब मराठा लोग ही प्रमोट करते, ऐसा नहीं है। टेक इट एज एन वर्ल्ड वाइड इंस्पिरेशन, ऐसा बोलो एनी पर्सनैलिटी। तो मैंने उस बंदे को एक एग्जाम्पल भी दिया कि लाइक आई फॉलो एपीजे अब्दुल कलाम, उससे कुछ सीखने मिलता है तो आई विल फॉलो हिम। ओके, मैं एक पर्सनैलिटी में डाइव इन होता हूँ, तो मुझे जो भी चीजें, मतलब मैं देखता नहीं रिलीजन वो एस्पेक्ट में, अगर मुझे कुछ सीखने मिल रहा है तो आई विल डेफिनेटली फॉलो दैट पर्सन। व्हाई नॉट एंड व्हाई शुडंट आई फॉलो दैट पर्सन। तो ये बेसिक सा एग्जांपल था, बट ही वाज अगेन, मैंने उसको समझा कि कंपैरिजन इज नॉट द पर्सपेक्टिव। वो डिबेट करने के लिए आया, काउंटर अटैक करने के लिए आया, बट टोटली डिफरेंट माइंडसेट। उससे ना मतलब नीचा दिखाना था ऐसा। मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अजम्पशन भी किया कि मे बी हिज गर्लफ्रेंड माइट बी हिंदू, तो उसको दिखाना था कि हाउ पावरफुल आई एम एंड ऑल, डिबेट इन फ्रंट ऑफ ऑल दिस होल कियोस एंड ऑल। तो ऐसा कुछ हो सकता है, बट दैट इज नॉट अ प्रोस्पेक्ट। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डोंट कंपेयर विथ एनीबॉडी, किसी के साथ भी कंपैरिजन मत हम लोग करो। उधर सिर्फ आए थे कि भाई कंटेंट करे, वैसा वैसा ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। ये आके जानबूझ के मतलब बोलते हैं ना, जानबूझ Trigger के करने। उंगली करने का, ट्रिगर करने का। हाँ। तुम ये बात कर रहा था, मैं बहुत बड़ा कह रहा हूँ, इसको मारेगा लपड़ी। ये भी तेरा बोल, तेरा क्या फीलिंग था? मैं तो बहुत बेकार, मतलब मेरा तो हाथ ही उठने वाला था उसके ऊपर। लेकिन ये शशांक बात कर रहा था तो मैंने सुना कि हाँ चल ठीक है, अच्छे से बात कर रहा है, जब तक अच्छे से बात, जिस दिन बोला, जिस टाइम पे बोला ये और कुछ बोलेगा ना, एक लड़के ने तो वहां पे ऐसा भी बोला, मतलब वो शिवाजी शिवाजी करके बोल रहा था, तो एका मुलाने त्याला असं सांगितलं की शिवाजी नको बोलू, छत्रपति शिवाजी महाराज बोल। जसं आता इसने कहा कि ये हमारे दिल की धड़कन है, सेम इमोशन्स आहेत, फिलिंग्स आहेत त्याच्यामध्ये, तर छत्रपति शिवाजी महाराज बोललं पाहिजे। छत्रपति क्यों बोलते हैं मालूम है? उस टाइम पे एक ही ऐसा राजा था, ऐसे महाराज थे जो मतलब बोल सकते गरीबों के छत, मतलब गरीबों के सिर के ऊपर छत बनाए रखे थे। उनके वजह से किसी की हिम्मत नहीं थी कि महाराष्ट्र में आके कोई ऐसे हल्ला मचा सके। उन्होंने जब स्वराज्य निर्माण कर दिया, उसके बाद क्या देखोगे तुम लोग, मराठा एम्पायर क्या वाइड स्प्रेड हुआ। तो और एक वो जब मतलब व्हेन आई वाज हैविंग दैट कन्वर्सेशन विद दैट गर्ल एंड दैट बॉय, तो आदित्य ने एक फोटो खींचा था और उसने उसका एक मीम बनाया है, तो वो बताएगा आदित्य आगे की स्टोरी। अरे तो मैं ऐसा बोला था कि शशांक उसके बता रहा था उसको कि क्या कैसा, समझा रहा था, और वो बंदी शशांक के बाद ऐसा देख रही थी बस। तो मैं बोला कि बाजीराव ने मस्तानी को जीत लिया। फोटो पाठव मला, मी टाकतो वो फोटो भेजूंगा मैं, तुम लोग को देख लेना। इसने ये मतलब ये रील बंदे बन- का दिमाग है ना, आदित्य इज सच अ क्रिएटिव, मतलब बोलो ना, इसके मतलब बीम्स ऑन पॉइंट होते हैं, एकदम रिलेटेबल, और ये लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलता है। सो लाइक इनक्रेडिबल। तो वो ऑब्जर्विंग है, तो वो हाँ। शांत वो हाँ। शांत रहेगा लेकिन ऑब्जर्व करता हाँ रहेगा। ऑब्जर्व करता है वो, उसका मतलब नेचर ही अच्छा है। बाद में ये बंदा भी थोड़ा मतलब देखेगा, एकदम क्रिएटिव आइडियाज। तो दैट इज व्हाट ब्रोजर्स इज ऑल अबाउट। वी आर ब्रदर्स, फॉलो ब्रोजर्स ऑफिशियल, और वो उसके साथ ही आता है मतलब। चैनल ही चालू हो गया कि भाई भाइयों का चैनल, वैसा कि भाई ब्रोजर जैसा चालू। हाँ, तो ऐसे फिर
फेसबुक पे हमें कुछ आने लगी कि अरे हाँ, मेरे को वीडियो में ले लो, कौन सा वीडियो उनको लगता था कि ब्रेजर सही है, उनको हाँ मतलब मेरे को हम लोग को वीडियो कर रहे हैं, अरे भाई क्या यार, साउथ अफ्रीका से मैसेज आते थे कि ब्रो आई वांट टू वर्क इन योर वीडियोस, व्हाट इज द प्रोसीजर? बोलते हैं अरे बट यू नो लास्ट टाइम मैंने अनाउंस की ब्रोजर्स के साथ वीडियो आ रहा है हाँ और हाँ हम लोग ने एडिट करने लिया था, हाँ तो समवन मेड अ अकाउंट सेइंग दिस इज ब्रोजर्स और उन लोग ने हम लोग को टेक्स्ट किया कि हाँ वीडियो आ रहा है, हम लोग को टैग करो। अरे ये क्या भाई, है? भाई हम लोग का क्लोन आ रहा है, इसलिए हम लोग ने लोगो भी एकदम अलग रखा है, नोबडी कैन कॉपी दैट लोगो, सॉरी कॉपी को, तो कॉपी दैट लोगो ऐसा। तो मतलब मरीन ड्राइव पे ऐसे एक्टिविटीज चलते रहते हैं। अभी हम लोग ने रिसेंटली बाल्टी चेंडू टाकने और पुट द बकेट इन द बॉल, वो किया, अरे क्या स्लीप ऑफ टंग, टंग ऑफ स्लीप, ये तो उमर अकमल जैसा हो गया। इफ यू आर माय डैड आई एम बैड। सर उमर अकमल कोचिंग क्लासेस, इंग्लिश ट्यूटोरियल। तो ऐसा होता है, सॉरी माय बैड, पुट द बॉल इन द बकेट। तो वो चालू किया, तो छोटे छोटे बच्चे लोग भी आए खेलने के लिए, और इवन तो मतलब यार एजिड आंटीज भी आई थी, एजिड आंटीज भी आई थी खेलने के लिए। मतलब यार ग्रैंडफादर लोग आके हाँ, बॉल मैं डाल वो रहे हैं। वीडियो हाँ, देखा। हाँ, तो मतलब यार मतलब एवरी रिलीजन मतलब रिलीजन को इधर बीच में आना नहीं चाहिए, बट उन्होंने देखा नहीं कि क्या है, हमको खेलना है। तो मतलब ऐसे रीजन से, मतलब ऐसे विजन से देखो यार, मतलब वी आर ह्यूमन बीइंग्स, देखो मतलब जो अच्छा लगता है वो करो। रिलीजन को जब तक बीच में नहीं लाते ना, एवरीथिंग इज गुड, लाइफ इज सॉर्टेड, अ लॉट सॉर्टेड। मतलब जब तक कंपैरिजन ना हो, वी आर एंजॉयिंग पर्टिकुलर थिंग, इट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ जॉय, ऐसा। तो हम लोग का यही बिलीव है, इसलिए हम लोग और एक्टिविटीज कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड हम लोग यहाँ पे ही रुकेंगे नहीं, मतलब बार बार ऐसा महाराष्ट्रियन कल्चर बीच में नहीं लाएंगे। वी विल डू सेवरल थिंग्स, बट जहाँ पे लगता है कि हाँ वी शुड गो एंड अवेयर पीपल अबाउट दिस पर्टिक्युलर थिंग्स, की गुढी पाडवा हा आमचा सण आहे, ओके, मराठी भाषा दिन हा आमचा बाबा काहीतरी आहे। सो एट दैट टाइम वी विल कम आउट एंड वी विल डेफिनेटली गिव पीपल व्हाट और रिक्वायर्स। आज हम लोग ने वो नाटू नाटू का ऑस्कर मिला, हम्म। उसका भी किया, मतलब सब करेगा, ऐसा नहीं है कि सब करेगे, उसका भी किया कि रिलीजन पे फोकस, ट्रिब्यूट हाँ, देने के लिए, tribute देने के लिए ना। हाँ, रैंडम पीपल्स को, मतलब वैसा वो भी किया, ऐसा नहीं है। तुम लोग डांस किया? हाँ, डांस किया, बहुत मतलब गंदा किया भाई, गंदा किया बहुत- डांस। बहुत लेकिन हम गंदा लोग ने किया। मतलब क्या किया, सपोज यू आर एट मरीन ड्राइव, हाँ। हम लोग आए वहां पे, आपको अप्रोच करेंगे कि हाँ। यार ट्रिब्यूट मिला, वुड यू डू अ स्टेप विद मी, नाटू नाटू। तो उन लोग ने एंजॉय किया, और So बहुत ऐसे enjoy मतलब किया एक नहीं बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने जब एंजॉय करना चालू किया तब 5 मिनट तक चल ही रहे, चल ही डांस रहा था, वैसा हो गया। ऐसा हो गया। सो दैट इज समथिंग फन, ऐसा बट मरीन ड्राइव अभी बहुत हैपनिंग हो गया है। बहुत पहले से And I think so ज्यादा this ह्यांचं contribution खूप, मतलब your contribution will be a memorable contribution in future. Brothers, हाँ, अभी ऐसा होना चाहिए कि आगे जाके, मैं तो ये बोल रहा है, आगे जाके ये होएगा कि अगर कोई बोलेगा ब्रोजर्स तो मरीन ड्राइव आएगा, मतलब ऐसा Vision में, वो आइडियोलॉजी लेके चलो। दैट इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा हो जाए, बिकॉज अभी हो रहे हैं, अभी डीएम्स आ रहे हैं कि क्या एक्टिविटीज है, हमको बताओ, वी आर कमिंग। लोग खुद से और- पूछ रहे कि हाँ, या संडेला येतोय काय, असं तसं स्वतःहून मेसेज करतात। So सही. like एक जन कनेक्ट होने के बाद है ना, ऑटोमेटिकली वो 10 जन कनेक्ट होते हैं, एंड वो बेस फॉर्म हो गया ना भाई। इफ यू सी द इंस्टाग्राम स्टोरीज, वी 3 पीपल गो, एक लड़की है वो भी कंटेंट क्रिएटर है, वो सामने से आती है, बट व्हेन वी गो उसके बाद 15-20 जन तो हम लोग के साथ स्टेबल रहते हैं, बाद में जो विजिट करते रहते हैं। तो मतलब हम लोग के पास एक अभी 30 का कांस्टेंट क्राउड रहता ही है हमारे आजू बाजू में, व्हाट एवर एक्टिविटीज डू, वो नेचुरली आता है। जब हम लोग जैमिंग करते हैं, जो गिटारिस्ट है वहां पे आता है बजाने के लिए, ही ऑल्सो ज्वाइंस रैंडमली, हमने उसको बोला नहीं है, बट व्हेन वी ज्वाइन, आज हम लोग ने ज्वाइन किया तो मतलब रैंडमली क्राउड जनरेट हो गया यार, 40-50 पीपल स्टैंडिंग एंड हाँ। सर्कुलेटिंग। वो एक्चुअली क्या करता है, वो गिटार बजाने वाला बंदा है, वो रैंडमली एक बार मिला था, हम लोग हमारा स्कैनर लेके गए थे वहां पे इंस्टाग्राम का फॉलो करने के लिए। तो वो बंदा लिटरली हम लोग का स्कैनर लेके हाथ में पीछे नाच रहा था कि ब्रोजर्स को फॉलो करो। अरे। वो जानता भी नहीं हम लोग को। यू मतलब एक बार एक बंदे ने अगर वो कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, जिसका इसका स्टोरी आ रहा है अभी, इसका किस्सा आ रहा है, बट हम लोग ने देखा है कि हम लोग ने भी 4 साल मेहनत किया, सोलो इंडिविजुअली 4 साल मेहनत हाँ। किए, उसके बाद जाके एक इधर 15,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हो गए, एंड अभी 42,000 अभी इस पे इंस्टाग्राम पे होंगे। बट आई एम लाइक लविंग द रिएक्शन यार, मतलब ऑडियंस जब प्यार देती है तो भर भर के देती है, बट यू वन शुड रिस्पेक्ट ऑडियंस। हाँ। अभी मैं कल एक बंदी आई थी बात करने को, शी इज लाइक कि मेरा दोस्त नहीं है, मेरा
हाँ हाँ, चालू है लाइव ना चेक कर रहे नहीं झालं चालू आहे सबकी फट रही है सबकी बट वो मतलब ये है कि मेहनत करे तो थोड़ा वो होता है ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना सब कुछ मेरे सामने ही दिखेगा ऐसा हाँ, पूरा वो MKBHD ने किया था ना So, कोणती नहीं, ती एक- चष्मा AR ग्लासेस हाँ था भाई। पूरा मॉनिटर खुल जाता है बट वही बोल रहे हैं ना 4 साल के बाद एक कल लड़की आई थी मैसेज कर रही थी शी वाज की लाइक मेरा दोस्त नहीं है कोई आप बात करोगे क्या फर्स्ट तो मेरा दिमाग ही घूम गया था कि लाइक क्या बात करूं इससे तो मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा था उसको कि लाइक शी इज लाइक वुड यू बी माय फ्रेंड्स तो ये लोग मतलब फ्लर्ट बिट करने लगते लड़के लोग तो थोड़ा मेरे को गुस्सा आ जाता कि लाइक यार काम कर रहे किधर तुम लोग आ रहे हो यार बरोबर तो थोड़ा रूड साउंड कर दिया तो मेरे को भी बुरा लगा कि लाइक अरे यार Irritate. ज्यादा ही बुरा बोल दिया मैंने मैं इतना भी बुरा नहीं है तो मैं थोड़ा उसको बोला कि लाइक सी केरला में हाथी मर रहे मैं उधर गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे तू इधर किधर मेरे साथ बात करते आ रही शी लाइक क्या हो रहा है बताओ ना मैं बोला अरे छोड़ व्हाट इज हैपनिंग तो शी टोल्ड मी कि लाइक मेरे पेरेंट्स मेरे को शादी करवा रहे फोर्सफुली इसलिए मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो मेरे को वो पॉइंट ऑफ व्यू समझा कि लाइक पीपल एंड शी इज 21 Oh, अरे, oh, shit. sad. Yeah. और वो पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया कि ओके बीइंग रूड इज डिफरेंट बीइंग काइंड इज डिफरेंट और बीइंग बिजी इज डिफरेंट तो वो लेके वो पर्सपेक्टिव लेके अगर तुम लोग सब लोग से ऐसा कम्युनिकेट करोगे ना कि ऐसा हाँ मैं बिजी है ये तो वो रूड लगता है तो वो थोड़ा कम करना चाहिए और वो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि सब लोग तुम लोग से मतलब एक अच्छे नजरिए से देखें जो भी मुक्काम पे Correct. पहुंचो ना तुम लोग वो रिस्पेक्ट होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कोई गिनती नहीं कर रहे कि नहीं, हाँ, we यार, should- चूतिया है हाँ, हाँ, है, नहीं, we बराबर। should understand the line, मतलब यार किसको रिस्पेक्ट करना है किसको मतलब काइंडली बात करना है एट टाइम में भी वैसा नहीं था सो राइट नाउ चेंजेस अभी ना धीरे धीरे समझ में आ रहा है बीइंग ग्राउंडेड बीइंग रूटेड वो जितना रूटेड रहोगे ना उतना सक्सेस आपको आएगा आपको मालूम है आपका स्पेस कैसे मैनेज करना है बस रूड भी हो तो अपने को काम को प्रायोरिटी देते तो वी नीड टू बी रूड लेकिन ज्यादा या फिर फोर्सफुली रूड बिहेव करोगे ना तो यू हैव टू पे द कॉस्ट फॉर इट रूड ऐसा है। नहीं बोल सकते मतलब वो बाउंड्रीज Boundaries, हाँ, boundaries maintain करने में। ये टॉपिक से मेरे को एक टॉपिक याद आया कि प्रॉब्लम क्या हो गया मतलब मैं आजकल अभी ये छोटे क्रिएटर्स हम लोग जिससे छोटे थे हाँ बरोबर बट छोटे क्रिएटर्स जो है वो लोग फोर्सफुली इम्प्लाई करते हैं बड़े क्रिएटर्स पे कि अगर दोस्त हाँ। रहेगा कि अरे भाई तू बड़ा हो गया हाँ। या फिर तू सेठ बन गया अभी या ऐसा- भूल गया भाई को तो मैं आई हैव समवन हु हैज दिस ही इज लाइक कि बच्ची तो बड़ा हो गया अभी क्या हम लोग को तू याद नहीं रखेगा मतलब कभी बोला नहीं है मैं बड़ा हो गया ना कि मैंने कुछ ट्रीट किया तुम लोग को गलत गलत बरोबर एंड दिस गाइज मतलब कुछ अलग ही इम्प्लाई करते उन लोग का इम्प्लीकेशन संस्कार को एक्सपीरियंस है संस्कार दिस इज संस्कार स्पेशलाइजेशन हाँ लाइक गॉड ट्रीट कैसे करेंगे हमने अरे बड़ा हो गया तू अभी हो गया लाइक मैंने तो बोला नहीं तुमको कभी कि मैं बड़ा हो गया टाइम ही नहीं हाँ देयर इज कि हाँ होता है कि अरे टाइम नहीं भेटा था लाइक इतना भी करना पड़ता है मैं सोता 4 बजे हूँ रोज और उठता वापस बराबर। 8-9 बजे अभी एग्जाम है कल मेरा और मैं आज शूट कर रहा हूँ यहाँ पे अरे एग्जाम चल नहीं, रहा नहीं, है मालूम है, सेकंड ईयर वाला बंदा यार देखो हार्डवर्क करोगे तो रिजल्ट तो हाँ। मिलेगा ही नो डाउट एट ऑल हाँ बट लाइक अभी इंटेंशनली कुछ नहीं होता थोड़ी ड्यूटी थोड़ी है कि तुम लोग को करने का ही है सब लोग बराबर। अपना कर रहे हैं तुम अपना करो अरे लेकिन ऑनेस्टली क्या मालूम क्या वो लोग को भी याद तभी आती है जब हम लोग कुछ बन जाते हैं Exactly. अदरवाइज दे डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली Right वही now, बोलने का हाँ। था मेरे को राइट नाउ कैसे कंटिन्यू हाँ, बोल दो, बोल दो। तो राइट नाउ कैसे मींस लाइक ना वी आर पोस्टिंग सी माय पर्सनल अकाउंट इज डिफरेंट द ब्रोसेस वन अकाउंट इज डिफरेंट तो हम लोग के जो फ्रेंड्स हैं एंड ऑल वो दिन भर किसी ना किसी की स्टोरीज ना मतलब किसी ना किसी कंटेंट क्रिएटर्स की ना मतलब डालते रहते हैं और उनको अच्छे लगते हैं डू शेयर नो प्रॉब्लम बट हम लोग कभी कुछ यूनिक कर रहे हैं एंड ऑल तो मतलब कभी कभी हर्ट भी होता है कि यार ये मेरा क्यों नहीं हो रहा है ये लोग मुझे क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे ऐसा आई फील बट आई लाइक मैंने अभी एक्सेप्ट कर लिया कि लाइक at this point of life I am not expecting from anyone I am just accepting मैं अपना रोल करूंगा whether it's I am not Correct, focusing on the correct, result correct. ऐसा तो लेकिन यही लोग बाद में बोलेंगे कि अभी तू बड़ा हो गया अभी तू आता नहीं मिलने के लिए लेकिन जब मेरे को जरूरत थी तब तुम लोगों ने सपोर्ट किया क्या इवन द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माइन There is a saying ना कि see how many people stand with you when you have nothing हाँ and when you have सही है। everything how many people come to congratulate you. congratulating Those agreed people are not real people. Those Definitely. are there for the gains. मतलब वो बोलेंगे कि and even ऐसा नहीं बोलना चाहिए but there are some parents also who do this. Parents ऐसा सब नहीं रहते हैं अभी नहीं तो तुम लोग मेरे को दारे पे दर्द होगे ऐसे बोला तू आता घेतो तुला बट कुछ पेरेंट्स भी होते हैं कि लाइक अपने बच्चे जब सक्सेसफुल होते तभी बच्चे दिखते नहीं तो आई हैव सीन सम किड्स डाई बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि लाइक मेरे पेरेंट्स नहीं Support करते नहीं सपोर्ट करते। नहीं करते
वही सेम Comparison रीजन होता है ना, this दो this point बच्चों is का। nice. This point is nice. this came because अभी जस्ट मैं बोला ना, वो 21 साल की बच्ची, उसको कुछ अलग ही करने का है. She wants to do something different and her parents are like, तू शादी कर दे. And she's also having menstrual issues, something I don't know what that is, but she's having some issues with her body where she was like कि मैं pregnant नहीं बन सकती और मेरा जान जा सकता है. मेरे को पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, बट वो डायनामिक्स ही नहीं समझ रहे. वो मतलब विलेजेस तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस अलग होता है और लेबलिंग योरसेल्फ ऑन समवन इज डिफरेंट. और एक क्रिएटर अगर तुम लोग देखोगे ना, क्रिएटर का जीना ही अलग रहता है भाई. क्रिएटर इज नॉट इजी. तुम लोग को इजी लगता है, हम लोग 10 लाइमलाइट अभी ये लग No, रहा है no, शूट कर रहे हाँ. लाइक कोई भी आता है बोलता है अरे कोई भी चूतिया आके पॉडकास्ट बना रहा है. हाँ ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया, एडिट में कितना टाइम Actually, लगता है मालूम है तुम लोग को? difficult. नहीं यार, मतलब बहुत सबसे पहले बहुत कॉन्फिडेंस लगता है ये. मतलब तुम लोग को जब 10 लोग देखते हैं ना, हाँ. मींस लाइक यू आर डूइंग समथिंग, और तुम लोग को जब वो जज करेंगे हम्म. स्पेसिफिकली, सॉरी फॉर दिस, वो स्पेसिफिकली जब जज करेंगे ना तब पता चलता है. आई लिटरली व्हेन आई वॉक ना, मतलब जो स्टार्ट किया था हम लोगों ने, बिकॉज हम लोग रील्स के लिए ना, मतलब इतना मैच्योरिटी नहीं होता है एट द स्टार्ट ऑफ द हाँ, start कंटेंट में नहीं क्रिएशन. होता है, correct. मतलब आफ्टर यू आल्सो जर्नी, आफ्टर 4 years यू गॉट दैट मैच्योरिटी की क्या हिट करना है, क्या सही रहेगा ट्रैक पे. सो अभी भी हम लोग का मैच्योरिटी इज, वी आर स्टिल लर्निंग, हाँ. लर्निंग नेवर स्टॉप्स. सीखते तो रहेंगे मतलब. हाँ, तो जब स्टार्ट किया ना, तो बहुत सारे लोग जज करते थे, क्या चूतिया लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है, बस आ जाते कुछ ना कुछ अपना हिलाते अपना ऐसा ऐसा और चले जाते. ऐसा वो लोगों को ऐसा लगता है. बट यार मींस लाइक पीपल जो वहां पे थोड़े बहुत रहते हैं, 1% ऑफ पीपल देयर, मे बी यू हैव 100 फॉलोअर्स, लेकिन जो उसमें से 1-2 रहेंगे ना, आपके ट्रू फॉलोअर्स रहेंगे. ट्रू मतलब ट्रू डाई हार्ट, सपोर्ट जो करते हैं, बहुत वो सपोर्ट आपको बहुत सपोर्ट करते हैं. मतलब किससे के 200 फॉलोअर्स जो भी थे, लकी वही ओजी गैंग. जो पहले से फॉलो करते थे उन लोग, आई रिस्पेक्ट देम पर्सनली. उन लोग का नाम भी मेरे को परफेक्टली याद है, कौन कौन थे कौन कौन नहीं थे. मैंने कभी किसी को बोला नहीं स्टार्टिंग में फॉलो हाँ. करने को, ना किसी को भेजा और बोला कि फॉलो करो. उससे क्या होता है, मतलब आई हैव सीन दिस, whenever you tell someone to follow and तो नहीं करते. they'll do it and they'll not watch. दैट्स रॉन्ग, मैं दैट्स रॉन्ग. इससे यही बात हाँ, होता है कि उनको करना है तो करने दो, नहीं तो नहीं करने दो. अपने को कुछ फर्क नहीं. Expectation मेरा हाँ बीच जी. में व्लॉग्स में भी लाइन का कि सब्सक्राइब करना है तो करो वरना मत करो, माचुदा. अरे यू नीड टू टेल दिस यार, बिकॉज ना अभी जो मतलब इसलिए ब्रोज ऑफिशियल का मेन मोटिव है, बिकॉज ना यहाँ पे ट्रू फॉलोअर्स आ रहे हैं. मे बी नंबर इज लुकिंग टू स्मॉल फॉर अस, हाँ. बट लाइक ट्रू फॉलोअर्स आ रहे हैं. जो है जेन्युइनली खुद बोलूं ना, से जो है. स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, वो सबसे मतलब बेहतरीन किसको बोला followers नहीं हम लोगों ने कि फॉलो कर इसको, हाँ. ऐसा वैसा ज्यादा किसको नहीं बोला. तो सब वही, खुद ही आ रहे हैं. और ऐसा बताऊं नेता ना, जो खुद सामने से आते हैं वो लोग लॉन्ग टाइम तक रहते, जाएगा नहीं फिर वो बंदा. मतलब कितना भी कुछ भी होने दे, हाँ. इट इज बेसिकली द लव द क्रिएटर गेट्स फ्रॉम द रियल ऑडियंस, दैट इज टोटली डिफरेंट. मतलब वो अभी हिंदी में भी बोलता है मैं, मतलब जो प्यार मिलता है ना ऑडियंस से, अगर असली एक क्रिएटर काम कर रहा है. आई लाइक टू मेंशन सम क्रिएटर्स, हम लोग के दोनों के फेवरेट क्रिएटर, एक कच्चा लींबू है, Yes, बाद yes. में आकाश है. आकाश भाई आई लव यू गाइस, लाइक जेन्युइनली आई लव यू. खूब मस्त. बाकी के देयर आर 4-5 मोर क्रिएटर्स. देयर इज सुजॉय. अरे यार ब्रो, हाँ, उसको सुजॉय नाम हमारा. में बार बार लेता है वो बंदे का. ही इज वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स ओनली, मतलब ऐसा बोलता है फ्रीलांस टीम मेंबर्स ही है. हमारे वुड का ही लड़का है. हाँ, बट वो अपने ही गैंग का लड़का है. बट हम्म. उसका कंटेंट क्रिएशन लेवल जो देखोगे तो तुम लोग, एंड यू लव इट, यू गाइस विल लव एंड टेक इंस्पिरेशन. मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगा. नक्की नक्की. का जो आइडियाज आता है भाई, जो स्टोरी टेलिंग बनाते हैं ना बंदा, अलग लेवल, अलग. घाऱ्या डोळ्याचा मुलगा असं त्याचं नाव असलं पाहिजे. तो याच्यात एक नंबर है. नहीं, और होते हैं, मतलब. I want you guys to tell your favorite creators कौन कौन है, हाँ. कौन कौन नहीं है. So like is there anyone you see guys कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए? यूनिक भुवन बम. दो. हाँ. हाँ ब्रो, वो चीज जी. पर्सनली लाइक इट मे साउंड रूड, बट मैं ऐसा किसी को ऐसा मतलब ऐसा इंस्पिरेशन नहीं देखता. बट लाइक मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ, चाहे वो भुवन बम हो, आशीष चचलानी हो, बिकॉज उनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज सीखने को मिलती है. लाइक माई मेजर ऑफ इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम लाइक एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स. वो वहां से इंस्पिरेशन लाता हूँ मैं. कंटेंट क्रिएशन एक डिफरेंट जर्नी है. वो मतलब जो मेरी क्रिएटिविटी, जो कंटेंट आते हैं, तो मैं बस I ड्रॉप think so करता there हूँ. is a latency. दाब ना. latency ये था. ठीक है. चेक कर. हेलो हेलो हेलो. हाँ ना. Yeah.
तो पर्सनली Cricketers, हाँ. नन ऑफ देम इज लाइक फेवरेट, बट लाइक हाँ मैं सबको फॉलो करता हूँ, सब अच्छे हैं इन देयर ओन सेंस. इवन टिकटॉकर्स इफ दे आर डूइंग कुछ हाँ. थिंग्स तो मतलब यार कुछ कॉन्फिडेंस लगता है, कुछ ना कुछ चीज लगती है. तो मीन्स लाइक आई ऑल्सो सी बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन. ऐसा नहीं कि मैंने अगर पॉजिटिव देखा तो आई जज. नो, आई सी बोथ ऑफ देम एंड देन जो आई कम टू अच्छा लगता है कंक्लूजन. वो निकाल के ले लेने का. अभी एंड्रू टेट का भी बराबर. बोलते हैं वो हाँ, ऐसा है वैसा है. तुम लोग को जो चीज उसका अच्छा लगता है वो ले लो, वो ले बाकी लो, छोड़ बाकी दो. छोड़ बाकी छोड़ दो. हाँ, Point सबसे है. सबसे यही है. मतलब हाँ. यार गाइज, इफ यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन पर्टिकुलर लेवल तो जज करने से बेटर है वो क्या कर रहा है, एनालाइज करो, स्टडी करो कि आपको एक कैरेक्टर से क्या लेना है. मतलब अगर सपोज मेरे से कुछ सीख रहे हो, फिर हम लोग की ब्रोथर्स की एंटायर टीम से ये लोग हर संडे जाते हैं, तो उसमें से आपको क्या मिल रहा है वो ले लो, पॉजिटिविटी, और बाकी का छोड़ दो. छोड़ दो. सिंपल एज दैट. वो बोलते हैं ना कि ज्ञान मिलता है ना तुम लोग को, वो ज्ञान ले लो और फक ऑफ. जो जितना बकेट में डालने हम हाँ. जम रहे हैं ना, जितना तुम लोग की टोकरी में डालने जम रहे हैं वो लो और निकलो उधर से. तुम लोग को कोई बुरा लेने को नहीं बोल रहे. अभी क्या ले रहे हो वो तुम लोग पे. हाँ. तुम लोग नॉलेज ले सकते हो, फिर मुंह में ले सकते हो. शशांक टिमले and क्या Uncensored. Uncensored. इसके दो क्रिएटर्स रह गए भाई. मेरा एक ही है, कौन? विनायक माड़ी. अरे दादूस. अरे भूल गया था इसको. उसका एक्चुअली वो फेवरेट क्यों है मेरा मालूम है. उसने उसका जो लैंग्वेज है हाँ. उसने छोडा नाही. उसका जो कल्चर आहे वो छोडा नाही. उसका त्याची जी स्टाईल आहे बोलण्याची, हा. त्याची जी पद्धत आहे, त्याची जी Values. बोलत ना, हा ते व्हॅल्यूज त्याने सोडले नाहीत. उसने फॉलोअर्स को मतलब वो एकदम फ्रेंडली बना दिया है कि उसके वीडियोस लिटरली ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं. इतना फेवरेट हो गया है वो. सही. तो इसीलिए मेरा वो फेवरेट है कि उसने वो नहीं छोड़ा. वो ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरे को जो दिखाना है वो मैं दिखाऊंगा. मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो मैं पब्लिक को दिखाऊंगा, और पब्लिक को मैं वही पब्लिक को अच्छा भी लगेगा. अभी MC स्टैन का भी सेम सीन ना. हाँ. बच्ची मराठी सीखने के लिए लोग मराठी सीख रहे रैप सुनने के लिए. हाँ. वो कौन संबाटा. संबाटा. उसका भी सेम सीन बच्ची. हाँ. उसका भी रैप मराठी में रहता है. उसका भी रैप सीखने के लिए ये लोग मराठी सीख रहे हैं. और कमेंट्स में आई स्टार्टेड लर्निंग मराठी बिकॉज आई वांटेड टू लर्न दिस क्रिएटिव. अरे That's क्या great. इन्फ्लुएंस है. और रैपर्स एक और है एक्चुअली, नाटू नाटू जो सॉन्ग है वो मुझे एक्चुअली एक BTS फैन से पता चला. BTS का मैं बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ. उसने मुझे बताया कि मतलब वो उनका BTS का कोई एक है जो नाटू नाटू सॉन्ग पे परफॉर्मेंस करने वाला है, वो भी इंडिया में आके खुद वो गाना सीख रहा है. तमिल में गाना, तमिल या कुछ लैंग्वेज में गाना है ना वो साउथ के ही. तो वो गाना खुद सीख रहा है पूरा का पूरा. वो खुद गाना बोलेगा भी और उस पर डांस भी करेगा. तो मतलब इतना लोग ये कर रहे हैं. एंड नाटू नाटू का एडेप्टेशन एनिमे में भी चला गया. हाँ. ब्रो कौन सा I don't know. I saw a panel जहाँ पे there is a dance competition going on between a girl and the girl is like, do you know this? And she pulls up that and says, Natu Natu karte hai, bro. And I'm like, oh fuck, bro. Like anime adaptation. I link which anime it is. मैं लिखेगा description में कौन सा anime है. But जो भी anime रहेगा ना bro, यार sexy, मतलब जो बोलते हैं ना, जो influence है वो क्रिएट करने का, अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट करो ना, वही पॉइंट ऑफ व्यू है. सही. अभी बहुत सारे रैपर है ना मराठी को बहुत ये कर रहे हैं. मतलब जैसे दो MC स्टैन बोला, हाँ. संबाटा, मुंबई के रैपर है ना लोकल. तो अच्छा है कि एक रैप है ना, मतलब पहले कैसा था कि दिल्ली ओनली देयर वर दिल्ली रैपर्स, पंजाबी रैपर्स. अभी ऐसे आ रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र से, मुंबई से आ रहे हैं बहुत सारे, और बड़े बड़े पुणे से. तो अच्छा लग रहा है भाई महाराष्ट्र रैपर्स, मतलब जो भी है मेन स्ट्रीम हो रहा है. ऐसा भी नहीं है, ग्लोबल लेवल पे जा रहे हैं. डिवाइन सब बड़े बड़े. वो तो बिग शॉट है. बच्ची मैंने रिसेंटली मी एक रॅप ऐकलेला. आई थिंक सो इट वाज एन एजुकेशन. सो रॅप का लिटरल मीनिंग ऐसा था कि जॉब करते बच्चे लोग, ये बड़े बड़े डिग्री लेते हैं, डिग्री लेने के बाद क्या होता है, हम लोग लटक जाते हैं या फिर हम लोग अटक जाते हैं. वो लिटरल सेंस में वो रैप मराठी मेरे को अभी याद नहीं है. आई जस्ट सॉ इट ऑन रील फटाफट से. बट जब देखा था ना, I felt कि like Marathi is going on a different level. Marathi is now the next. Marathi अभी जैसे साउथ का रेवोल्यूशन हो गया अभी ऑस्कर बिस्कर, वैसे मराठी पीपल कैन टेक ऑस्कर्स एंड बी बिग. हम लोग का भी एक ड्रीम है कि लाइक हम लोग दोनों का कि लाइक वी वांट टू मेक अ फिल्म कि जहाँ वो एटलीस्ट नहीं बोल के वो स्टेज को छू कर आए कि हम लोग दोनों जाके. और मैं मराठी में बोलेगा उधर. जब मैं अवार्ड लेगा तब मैं बोलेगा जय भवानी जय शिवाजी.
तभी जो काटा We will आया ना support. भाई यार भाई मजा- सपोर्ट मैच से वाटिल ना कड़क ऐसा ना मतलब हम लोग को भी चस्का है बहुत सारे स्टोरीज लाइनअप में पड़े मेरे पास बहुत सारे स्टोरीज है बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट जब करेक्ट मोमेंट है अभी स्टोरीज की बात निकली है तो अगर तुम लोग हम लोग की वेब सीरीज देख लो मतलब जो यूट्यूब पे है यू विल फाइंड इट डिफरेंट हाँ डिफरेंट हॉरर सीरीज देखो मतलब हम लोग का एक्चुअली वी आर लाइक हम लोग ना मोबाइल पे शूट करते हैं ठीक है वी डोंट हैव कैम्स एंड ऑल हम लोग मोबाइल पे शूट करते हैं और इजी वे में करते हैं ज्यादा ये नहीं मोबाइल पे लेकिन हाँ लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में ज्यादा टाइम लगाएंगे कि शशांक एडिटिंग करण का साउंड वगैरह ऐसा बहुत सारा मतलब ऐसा करते हैं thumbnail में बना- तीनों का ही जाता है ना Unit है, हाँ, unit है, हाँ, मालूम है। unit है। हाँ तो मतलब बहुत सारी चीजें होती है जस्ट वॉच इट आपको कैसा लगेगा आई जस्ट रिक्वेस्ट यू लिंक हाँ, link रहेगा। मतलब ऑफिस 404 है 3 एपिसोड है लाइन में देख लो एक बार बिकॉज यार मेहनत ये कि हम लोग ने रैंडमली किसी का भी मोबाइल उठाया शूट किया है क्वालिटी क्योंकि इतना नहीं है था, अभी बट iPhone आपको नहीं वाइब है। आएगा यू विल गेट द वाइब आई एम श्योर अबाउट दैट तो वो एक ऐसा चीज है उसका वो किस्सा हाँ उसका एक हॉरर किस्सा आपको बताना था इसलिए ये पॉइंट आया तो एक्चुअली वी वर शूटिंग फॉर दैट हॉरर सीरीज इट्स लाइक वन ऑफ माय ऑफिस ब्रांचेस तो वहां पे मैंने परमिशन लिया वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू शूट देयर हम लोग ने आई गेस 3 to 4 संडेज हम लोग ने ना वहां पे मतलब एक तो एक छुट्टी मिलता है उसमें भी जस्ट रिसेंटली हम लोग जब जॉब पे स्टक हुए हाँ। राइट नाउ जस्ट कॉलेज टू ऑफिस लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हाँ, तो we are adjusting that Two timing, two timing. हासिल कर रहे हो लोग तो nice. फिर मतलब गिव अप नहीं करना है ऐसा हम लोग ने डिसाइड किया तो वहां पे एक शॉट था कि दैट शॉट सेज दैट मतलब एक रूम से दूसरा रूम में ये करना है ठीक है तो शॉट का मैंने फिर नरेशन किया कि व्हाट गोना हैपन हम लोग के जो मतलब ऑफिस में कलीग्स रहते हैं जो हम लोग के साथ एक नाइट के लिए रुके काम करने के लिए तो वो दोनों गायब हो जाते हैं हम लोग को उनको ढूंढना है ठीक है ढूंढना है और वो हम लोग दूसरे रूम में ढूंढने आते हैं ना तो वो डोर लॉक रहता है वो खुलेगा नहीं ये हम लोग का ये शॉट था कि वो डोर खुलेगा नहीं ओके सो आई स्टार्टेड चलो गाइस स्टार्ट मैं और आदित्य का शॉट था करण वाज द सिनेमेटोग्राफर फॉर दैट पर्टिकुलर शॉट और एक बंदा था आई गेस शुभम वाज देयर समथिंग जो अब्दुल करोल कर रहा था तो वो था आई गेस और मे बी कृणाल आई डोंट रिमेम्बर सो फिर वो स्टार्ट हुआ हम लोग ने सीन किया तो हम लोग ने स्टार्ट किया चलो चलते और वो दरवाजा सच्ची में नहीं खुल रहा है वो सच्ची में नहीं खुल रहा नहीं कैसे दरवाजा बंद हो गया लॉक हो Lock. गया हम लोग ने फिर नहीं खुल रहा है दरवाजा हम लोग का सामान अंदर है थोड़ी बहुत चीजें अभी शूट कैसे करेंगे मीन्स दैट होल डे गॉट वेस्ट और ठीक है। फट भी गई कि भाई ये बंद कैसे हो गया और शॉर्ट में भी वैसा ही था कि ये बंद होएगा और खुलेगा खुलेगा नहीं और वैसा ही हो गया ये हाँ मतलब एपिसोड 2 का ये एंडिंग वाला शॉट है हाँ। वो खुलेगा नहीं हाँ। ठीक है एंड होता है हम लोग को खुल नहीं रहा दरवाजा ऐसा शॉट था तो फिर हम लोग ने बोला अभी क्या करे खुल नहीं रहा बहुत टाइम हो गया फिर हम लोग ने फिर क्या वेट किया थोड़ा मतलब मिडनाइट को निकल नहीं सकते तो सुबह मॉर्निंग हुआ और फिर निकले तो मतलब हम लोग थोड़ा मतलब गूज़बम्स अरे ये बंद कैसे अरे हुआ बंद कैसे हम लोग हुआ? वही सोच रहे हैं बंद बाकी हम कैसे लोग है हुआ? ना लिटरली गाना लगा के नाचे ताकि ये मतलब ऐसा कर रहे थे डर मारी धीरे नाच रहे थे बगैर डर निकल करने के मतलब ऐसा- बिकॉज ये ऐसा हम लोग ने बोला डोर गॉट लॉक व्हाट द फक मतलब किसी ने कोई अंदर गया भी नहीं हम लोग ने मतलब अंदर जाके सामान लाया और जस्ट बंद किया कि मतलब अभी कुछ हुआ रहेगा रैंडमली वी आर नॉट मतलब प्रमोटिंग एनी ब्लैक मैजिक स्टफ और हॉरर स्टफ लेकिन मतलब हमने बोला कि अभी चल दरवाजा बंद करते हैं, ये खुलने नहीं वाला दरवाजा ठीक है तो मतलब एक्टिंग करना था उसको ऐसे पकड़ के दिखाया भी ऐसे ऐसे एक्टिंग करना है खोलना नहीं है ऐसे एक्टिंग सच में खुल रही है। सच में खुल नहीं रहा जब ओरिजिनल शॉट लिया तो भाई सच में नहीं खुल रहा वो शॉर्ट कट करना पड़ा तो बाद में शॉट लेना पड़ा ऐसा मतलब हुआ तो अमेजिंग एक्सपीरियंस इफ यू शूटिंग फॉर हॉरर ना तो अमेजिंग एक्सपीरियंस आता है और मतलब प्लस आप एक मतलब पर्टिकुलर स्पेस में हो आपको कोई नहीं देखने वाला आप इतना ही क्रू है आपका एंड लाइक शूट करते करते वो वाइब्स भी आता है एक्चुअली वाइब्स भी आता है तो अमेजिंग स्टफ बाद में खुला कैसे फिर वो खुल गया वो दूसरे दिन वो फिर मैंने दूसरे दिन, मतलब जो हम लोग अरे। ऑफिस बॉय था उसको मैंने कॉल किया कि यार उसने बोला सर क्या हुआ बोला कि हम लोग से दरवाजा लॉक हो गया तू आके कल चाबी लेके खोल लेना वो लोग बोला ओके सर तो उसने खोल दिया फिर वो लॉक लेके जो भी था जैसा खतरनाक bro, खतरनाक तो लाइक अमेजिंग स्टफ but this was like second episode हाँ दिस वाज सेकंड एपिसोड में ऐसा होता है एंड वाला पार्ट और इसके बाद मतलब थर्ड एपिसोड में कुछ ऐसा कांड विंड हुआ क्या नहीं थर्ड एपिसोड में कांड नहीं एक्चुअली हुआ था बट बहुत सारे शॉट्स है ना हम लोग के मिसिंग हो गए थे मतलब OnePlus में शूट किया था और what is with you guys missing shot what is it there is something कभी कभी लगता है हमें बनोती है लास्ट टाइम हम लोग ने गाइस नहीं बोल के 2 घंटे का एपिसोड शूट किया था नीचे बैठ के मैं था अद्वैत था ये तीनों थे संस्कार था हम लोग ने मस्त ऐसा लॉन्ग लास्टिंग एपिसोड शूट किया सब कुछ हो गया ड्राइव पे डाल दिया मेरे को लगा आ गया है सब कुछ मैं कॉन्फिडेंस और मैंने जब 2 महीने के बाद एडिट करने लिया बिकॉज लाइनअप बड़ा था तो एडिट करने लिया मैंने जनवरी में
संस्कार बोलते हैं आधे ही शॉर्ट्स है। बोला ऐसा कैसा? फुटेज और गायब। 2 महीने हम लोग को डिलीट करना पड़ता है, बाकी का समय फुटेज गायब, सामान गायब, ऑडियो गायब, अरे सब गायब। बोला है क्या? अभी इन लोग ने एक्सेप्ट कर लिया, इन लोग के साथ ही कुछ तो करो। एग्जैक्टली इफ यू वॉच दहशत का मतलब एक दहशत हम लोग का एक शॉर्ट फिल्म है. इट्स बेस्ड ऑन हाउ कोरोना केम टू इंडिया एंड इमेजिनरी स्टोरी. यू विल लव इट डेफिनेटली. मैं लास्ट टाइम ही मेंशन किया इमेजिनरी स्टोरी है कि कैसे आया. यू विल डेफिनेटली लव इट. गो जस्ट वॉच. उसका भी है. तो मतलब उसमें क्या हुआ, एक बड़ा चेसिंग सीन था. ठीक है, मतलब लाइक ही इज द विलन. ओके, एंड आई वांट टू कैच हिम. ओके, एक बड़ा सा चेसिंग है. गोप्रो पे शॉट्स लिया हम लोग ने. ठीक है, ऐसे बड़े शॉट्स लिए हमने. शूट भी हुआ. चलो चलते हैं. 3-4 मिनट के शॉट्स हाँ, मतलब वो मतलब डालने अच्छे खासे तो मतलब चेस एकदम लगने वाला है. बिकॉज हम लोग इधर लोडा कॉम्प्लेक्स करके एरिया है, तो वहां पे हमने शूट किया. एकदम एम्प्टी रहता है. बहुत तो शॉट नीचे रखे, कैमरा गाड़ी इधर से आ रहा, उधर से थोड़ा सिनेमैटिक किया, ये वो ऐसा ऐसा. फिर बाद में सब कुछ किया. तो बाद में फिर आदित्य का दोस्त था वो, जिसके पास मतलब हम लोग का एक वन ऑफ द मेट चालता बोलता स्वप्निल. ही डू व्लॉग्स. हिज नेम इज इंस्टा हैंडल है चालता बोलता स्वप्निल. इज अ व्लॉगर. तो उसने शूट किया. मैंने बोला चलो वीडियोस ले लेते. तो बता अभी आगे का किस्सा क्या है. तो आगे मैं उसको कॉल किया कि अरे भाई वीडियो ऐसा था. वो बोला तू माईक खेच. हा तर त्याला मी तर मी त्याला कॉल केला की अरे भाई व्हिडिओज हे ते. तो बोलला हा मी चेक करून हे करतो, देतो तुला थोड्या. मी रात्री कॉल केला. तो बोला देतो उद्या सकाळी. सकाळी कॉल केला, बोलतो भाई व्हिडिओज डिलीट झाले. सब वीडियो डिलीट हो गया. पूरा चेसिंग सीन डिलीट. थोड़े बहुत जो मोबाइल अंदर रखा था, गाड़ी के पास रखा था, गाड़ी के अंदर मोबाइल रखा था, या फिर जो गाड़ी चला रहा था उसके बाजू में था, उसके हाथ में भी कैमरा रखा था ना. सिर्फ वही शॉट थे. और मैं सच में शशांक की तारीफ करना चाहूंगा वो टाइम पे, कि उसने वो जो मिनिमम शॉट्स थे ना हमारे पास, उसमें टाइम पास में देते, मतलब ऐसे ही सेफ साइड के लिए वो शॉट यूज करके ये बंदे ने पूरा चेसिंग सीन बना दिया उसमें. और जब आप देखोगे ना वो पूरा मतलब हमारा शॉर्ट फिल्म, तो उसमें आपको पता चल जाएगा दहशत में कि कैसे वो चेसिंग सीन क्रिएट किया पूरा. फिर बाद में और पूरा शॉट जो गोप्रो पे था सब मोबाइल वाला यूज करना पड़ा फिर बाद में. सही है ब्रो, सही है. मतलब वो कैसा था मालूम क्या, मींस लाइक यू हैव द स्टफ. मतलब मैंने कॉन्सेप्ट में बिलीव करना चालू किया, स्टॉप एक्सपेक्टिंग स्टार्ट एक्सेप्टिंग. चलो है जो है चीज है, करते हैं ब्रो. और कर दिया और अच्छा लगा. मींस लाइक जिन्होंने देखा है ना, लाइक वी सब गॉट अराउंड 1K व्यूज फॉर दैट. किसका कहा 1K. हाँ नाही स्टार्टिंग दहशत पास केलं ना माहिती आहे. म्हणजे माझ्याकडे होता ना. हाँ. ठीक है. सो मतलब जब वो किया ना, तो वही अपना एक रूल है भाई, एक्सपेक्टिंग नहीं, एक्सेप्ट करना है. जो भी चीज है अभी है तो है. अभी वो बंदे ने इतना इसको रुका है, बाद में बोलते कि वीडियोस डिलीट हो गए. पहले बोल देता. एंड वी गॉट इरिटेटेड फॉर अ टाइमिंग. मींस लाइक मैंने कहीं तो सुना है कि यार शाउट क्राई व्हाटएवर यू कैन डू फॉर द 5 minutes. आफ्टर दैट डोंट रिग्रेट. अरे ये मेरा भी रूल है. आफ्टर दैट डोंट रिग्रेट, कम बैक ऑन द ट्रैक. और आपको करना है चीज. तो मैंने देखा, अरेंज किया, ये लोग ने भी अपलोड किया. तो मतलब आपको इंस्पिरेशन चाहिए रहते हैं, मतलब कोई इंस्पायर करे. तो ये लोग ने अपलोड किया वो चीज को, तो हम लोग ने शूट किया, तो मस्त हो गया, एकदम लाइन में बैठ गया. और आपको लगेगा नहीं ऐसा कि ये वेस्ट वाले शॉट थे जो हम लोग ने यूज किए उसके अंदर. ऐसा मतलब हाँ, शॉर्ट फिल्म कैसे 2-3 बार हो गया था. बट लाइक सो बेसिकली क्या हो गया था, मतलब हम लोग बाहर गए थे बांद्रा की साइड पे. ठीक है, तो वो इट वाज ऑन आई थिंक सो ये टाइम पे अपना नोटबंदी के टाइम पे. तो शॉर्ट फिल्म बनाया था, तो शॉर्ट बिट ले लिया, सब कुछ हो गया भाई. घर पे आने के बाद मतलब सेकेंड डे स्क्रीनिंग है, मतलब आज मतलब आने के बाद कल स्क्रीनिंग है. शॉर्ट फिल्म एडिट हो गया और एक्सपोर्ट मारते मारते जो रॉ एक्सपोर्ट आ गया ना, उसके बाद सब डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया. सब मतलब सब. एंड वो शॉर्ट फिल्म को लेके बाद में मैं बैठा इधर, और जो आउटपुट निकाला वो आउटपुट हम लोग ने प्रेजेंट किया. एंड लकीली 3rd प्राइज मिला. कैसे मिला I don't know. Like, मिला. और उसमें कलर करेक्शन करने का था. तो मेरा दोस्त बोलते हैं भाई सीसी लॉग में सीसी कैसे करने का, ऐसा वैसा. तो मैं बोलता सीसी करने का ब्लैक एंड व्हाइट कर दे. इजी नाइस सॉल्यूशन. ब्लैक एंड व्हाइट कर दे. एंड वो ऐसा मर्डर सीक्वेंस और ये सब था ना. तो वो जो शॉर्ट फिल्म बनाना, इफ आई गेट आई विल प्रेजेंट दैट शॉर्ट फिल्म. बट लाइक वो बनाना, इट इज वन ऑफ द फेवरेट शॉर्ट फिल्म. बिकॉज उसके बाद एक इमोशनल सीन हो गया कि जो मेरा दोस्त था, he passed away due to brain hemorrhage. I usually take his name, Raj Chetan. Shout out to him. Because of him, I am something known as filmmaker. Otherwise, मैं कुछ नहीं होता. We also respect you, brother. R.I.P. for your soul. Rest in peace नहीं बोलने का रहता है bro. Rest in peace is something which is a Catholic thing. भावपूर्ण श्रद्धांजलि.
but new thing. Okay, let's end this segment with something masala. Okay, मेरे को controversy सुनने की तुम लोग की- मसाला तो क्या- हम लोग को मसाला तुम्हारे पास- मसाला चाहिए every creator has their insight, हाँ सबके पास अपना अपना रहता है, मसाला मैंने start देखा है। मैं ऐसा है कि ना मतलब कॉमेडी किस्सा बताता था। हाँ, हाँ ठीक है, मैं बस से जा रहा था हम्म। मस्जिद जा रहा था, तो मैं बैठा, हाँ अब मेरे को सीट मिली, मैं बैठा, सामने एक लड़का आया, वो खड़ा है, थोड़ी देर बाद उसको ऐसा चक्कर आने लगा। रे भाई, सब पब्लिक डर गए, भाई इसको चक्कर आ गया। मैं उठ के 1-2 जन को बोला, अरे अंकल इसको देखो। तो 1-2 जन ने ऐसा उसको ये किया, फिर बाजू में ही है ना जे हॉस्पिटल आया, उसको लेके गए, नीचे उतारे। मैं जाने वाला था लेकिन मेरे को बहुत बिजी अर्जेंट काम था, वो हाँ। कंपलसरी करना है। 5 मिनट में एक अंकल ऊपर आया, मेरे को लगा उसको सीरियस हुआ। मैं बोला, अंकल आप आए, क्या हो गया? अंकल ने गाली चालू दिया, अरे बहन चो चूचा। बोला, अरे अंकल क्या हो गया? बोलता है, अरे तंबाकू मावा खा के आया था। बोलते उसका चक्कर, 17-18 साल का बंदा तंबाकू ऐसा ये खा रहा था, तो उसको चक्कर आ गया। मतलब ऐसा हाँ, वो तो होता है, मतलब- 10वीं अरे गया नहीं, 17-18 साल का लोंडा था। I swear. 10वीं मैं इतना खत्म हंसा ना, हुआ बोला नहीं क्या कि है भाई, लोग इधर चालू- पब्लिक डर गया। मतलब आंटी लोग वगैरह होता है ना, रे इतना छोटा लड़का तू गिर रहा है डायरेक्टली, हाँ। मतलब ऐसा चक्कर आ रहा है, सबको डर लगा। तो आया अंकल ने बोला, अरे अंकल क्या है? गाली क्यों दे रहे हो भाई, गाली क्यों दे रहे हो? बोला, "ये जो तंबाकू आ गया है ये बाबा पावर।" तंबाकू अपना गायचा, फिर चैनी के लिए ये फेमस है। Some people know in detail. मेरा क्राउड वैसा था, मतलब मैंने सब नहीं, मेरे दांत देखो सब बराबर। No, मैं नाला सोपारा में रहता था ना, तो जिसको मालूम है उसको मालूम है वो एरिया कैसे है। हाँ, तो मैंने सब टाइप के नशे भी देखे, सब देखा है, बट मैंने कभी कुछ किया नहीं। लाइक ठीक है तुम लोग पूरा संस्कार बॉडी नाम से ही संस्कार है, संस्कारी है है लोंडा की। लोंडा बहुत मैंने अच्छा है। दोस्तों के गांजा तेरे पास है ब्रो। हाँ देख, हाँ ये देखिए वो समझ जाते कि वो कितना संस्कारी है। ओ, अरे, वो अरे, लास्ट अरे, टाइम पे जब हम लोग आए थे वो टिका वैसे ही था, आज भी अरे, वैसे ही है। लगता है उसके जन्म से बदमा गया है। हाँ लोग बोलते भी है टिकली क्यों लगाते हैं, अरे टिक्का है वो। जिन लोग ये को अच्छा ये लगता है। एक्सप्लेनेशन है, जिन लोग ये शॉर्ट भी बन सकता है, जिन लोग को प्रॉब्लम है वो टिकरी बोलते हैं। टिक्का टिकली नहीं है वो रामदास स्वामी का उपासक है हिंदुइज्म में। बैठक में जाता है। हाँ, बैठक मतलब वो कल्चरल इवेंट जैसे होता है, जैसे और बहुत कैथलिक लोगों का होता है, हाँ, तुम लोग का positive। मास कम्युनियन कैसे होता है, मॉरल वैल्यूज मॉरल वैल्यूज रहते हैं, और तुम लोग को कैसे बिहेव करने का वो सब सिखाते हैं, और तुम लोग कैसे सोसाइटी में घूम सकते हैं वो सब बताते हैं। सो इट इज बेसिकली वैल्यूएबल टीचिंग लेसन इन अ वेरी हाँ वंस इन अ वीक में होता है। सेम यही ग्रंथ में से आता, भगवत गीता वगैरह में, उसमें भी सेम ही होता है, लाइक मॉरल वैल्यूज जो होते हैं। कहाँ है विश्व विश्वास अरे इथे टर्न मागायचे नहीं, ऐसे चलता है, हो जाता वो है। संपली किती आहे हो गया है ना ऑलमोस्ट। किड्स क्या Kids, मैं kids. कंटिन्यू हाँ, करूँ? continue हाँ, करो. तो लाइक जो भगवत गीता में वगैरह भी रहता है ना, सेम ही रहता है उसमें, लाइक मॉरल वैल्यूज जो अभी हम लोग लैक करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मम्मी पापा का रिस्पेक्ट नहीं, ये वो, दूसरे से क्या कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, देन काय बोलतात ते स्वार्थ वगैरे असतो। सो एकदम ऐकायला लागला सर्व शांत फुल अटेंशन। बट भाई एक बार आओ तुम लोग और ट्राई करो। लाइक वहां पे कुछ ऐसा ये नहीं होता है कि तेरे को आना ही पड़ता है। यू कैन कम एंड बोल सकते हो कि नहीं मैं देखने आया हूँ क्या होता है यहाँ पे, एंड यू कैन अटेंड एंड फिर जा सकते हो वापस। वैसे रहते हैं, हम्म. बट आई फील ही हैज मोर किस्सास, कंट्रोवर्शियल किस्सा मेरा than एक्चुअली everyone थोड़ा else. फनी वाला किस्सा है, बेकार एकदम। मेरा जब रिसेंटली जब ब्रेकअप हुआ था मेरा, अरे 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 अभी नहीं लेकिन वो टाइम वाला रिसेंटली, जब ये कौन था? किस्सा हुआ था मेरे साथ, हाँ. 3-4 साल 4 साल पहले की बात है। तो मेरा ब्रेकअप हुआ था और फिर उसके बाद ये सब प्यार व्यार के ऊपर से भरोसा उठ गया था, हाँ. जैसे कि नॉर्मली सबका होता वो है। ठीक है, में मेरा ना- अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, प्यार वो होता सबका था। होता है वो। हाँ, फिर मुझे एक अलग सा शौक चढ़ गया था फेसबुक पे लड़की पटाने का। क्योंकि उधर क्या होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, एक्सेप्ट किया तो किया, नहीं किया तो छोड़ दो, माचुदान जाओ, आपने हो क्या करने का। मैं message- मतलब तो वहां पे एक लड़की ने वैसे मतलब मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया,
नाम नहीं बोलूंगा उसका, हाँ, वो हमारे हाँ, आसपास वाले हाँ, एरिया की है, नहीं बराबर बाद में घर पे बराबर। आएगी मारने के लिए। तो उसने एक्सेप्ट किया और मैसेज पे बात करना चालू हुआ। उसने डीपी नहीं रखा था एक्चुअली, तो मुझे समझा नहीं कि वो लड़की है कैसी। मैंने बहुत बार उसको फोटो मांगा कि तेरा फोटो भेज, मेरे को देखने का है तेरे को, मतलब मैं बहुत मन करे मेरे को देखने का। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तेरे को डायरेक्ट मिलेगी ना आके, मतलब सामने से देख ले। बोला ठीक है। वो नवरात्रि का टाइम था नवरात्रि का, इसको मालूम है स्टोरी, नवरात्रि का टाइम था। तो हम लोग प्लान किया मिलने का था वैसे भी, तो हम लोगों ने प्लान किया कि बोला दगड़ी जाईची देवी हमारे इधर बहुत फेमस है, अरुण भाई डैडी के यहाँ का। तो हम लोगों ने प्लान किया कि वहां जाएंगे देवी दर्शन के लिए, तभी मिलेंगे। ठीक है, भाईकला स्टेशन गया, वो बोली कि मैं तेरे को भाईकला स्टेशन पे मिलेगी। मैं स्टेशन में गया, वेट कर रहा था। 2 मिनट बाद वो आई, ट्रेन से उतरी, सामने खड़ी थी मेरे, लेकिन मैंने उसको देखा भी। मैं बोला छोड़ना, कोई कचरे वाली वगैरह रहेगी, भिंडी, मेरे को क्या करने का है। तो वो देख रही थी, फिर उसने फोन किया, मेरा फोन बजा, मैं उठाया, हेलो, हाँ कौन से कलर का कपड़ा पहना है। वो बोली मैं ब्लू कलर का कुर्ता पहनी है। मैं उसको देखा, ये ब्लू कलर का कुर्ता तो सामने खड़ा है मेरे। मैं बोला अच्छा, मैं हाथ उठाया ऐसा, बोला अच्छा तू है क्या। तो बोले हाँ। तो फिर मैं थोड़े टाइम के लिए पूरा सदमे में गया था, वो लास्ट में बताऊंगा मैं क्यों। फिर मैं वहां से निकला, दगड़ी साई, मेरे को जाने का मन भी नहीं हो रहा था लिटरली। मैं बोला मैं अकेला भी नहीं जाऊंगा, मेरे को जाने का भी नहीं है। तो गया मैं फाइनली दर्शन के लिए। चप्पल वहां पे बाहर निकालते हैं, जो स्टेप्स रहते हैं बाहर मेन गेट के यहाँ पे, तो वहां पे चप्पल निकाला मैंने। पैर नहीं, वहां पे नहीं, एक्चुअली थोड़ा आगे जो लाइन रहता है उन लोग का, सुबह दोपहर के टाइम पे गए थे, तो इतना ज्यादा लाइन नहीं था, तो अंदर गए थे। अंदर गए, थोड़ा चप्पल निकाला, वो पेड़ पौधे वगैरह रहते उधर। फिर दर्शन के लिए गए, खड़े हो गए ऐसे, बोला चल देवी से मन्नत मांगते हैं, तू मेरे लिए मांग, मैं तेरे लिए मांगता हूँ, ठीक है। खड़ा हो गया ऐसा, आंख बंद करके देखा, उसका आंख बंद है, पीछे सर का भाग गया वहां से, चप्पल उठाया, सीधा घर पे चला गया। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ब्लॉक, फेसबुक पे ब्लॉक, सब जगह पे ब्लॉक कर दिया। वो बंदी ने मेरे को दूसरे दिन दूसरे नंबर से कॉल किया, अरे मैं ये उसका नाम नहीं, मैं XYZ बात कर रही हूँ। मैं वो सुना, हाँ कौन, मैं XYZ बात कर रही हूँ, कट नहीं, फिर ब्लॉक। फिर उसके बाद उसने कॉल वगैरह नहीं किया। तो भागने का रीजन ये था एक्चुअली कि वो नहीं बताऊंगा तो भी ठीक है, समझ जाओ। वो थोड़ी मतलब ये अच्छा ओके फैट शेमिंग नहीं करने, बट सी तुझा मनात जशी होती वैसा नहीं मतलब था। मुझे एक्सपेक्टेशंस जैसा था idolize कि ऐसा किया ऐसा था, रह सकती है, हाँ। लेकिन मैं डर गया उसको देख के सामने से। एक बताता है इधर कि ये वैल्यू, अभी बोलो मत कि तुम लोग वैल्यूज सिखाते हो और फैट शेमिंग कर रहे हो। सब लोग बच्चे रहते हैं ना, सब लोग का एक पर्सपेक्टिव रहता है, एक वांट रहता है, एक आइडियोलॉजी रहता है कि ये टाइप की चाहिए, ये टाइप की लड़का, ये टाइप की, हाँ हाँ, मेरा नहीं था। सो बेसिकली मेरा ऐसा नहीं होता था कि लाइक मेरा बचपन से ऐसा था कि आई नेवर लाइक, मेरा ऐसा कुछ अजम्पशन नहीं था कि लड़कियों के बारे में ये लड़की चाहिए वो लड़की चाहिए। जो मिला, जो जे ताटात वाढलं जाते थे खायचं। हाँ, खाने का मतलब गलत नहीं हो रहा है। मैं वही बोल रहा था, क्या गलत साउंड हो रहा है ये। I genuinely went for how a person would treat me instead of saying so. Because देखो, जो मिलना है वो मिलने का रहता है, और जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलने का रहता है। तो बचपन से मेरा यही अजम्पशन था कि जो है, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो बाबा, फूलो फालो, फूलो फलो, कोने में चलो। तो यार किस्सा तुझा किस्सा। होता। अच्छा, ट्रेन मेरा वाला कुछ तो आइटम था ना तेरे पास। मेरा ट्रेन आइटम ट्रेन आई एक्चुअली, हाँ नहीं, मेरा लाइफ तो पूरा जोकी है। मतलब मैं अगर फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहूंगा उधर की ट्रेन के लिए, तो 3rd नंबर की ट्रेन आती है फास्ट, तो स्लो निकल जाती है। फास्ट पकड़ने आता हो तो फास्ट पकड़ने आता हो तो स्लो निकल जाती है इधर से। तो ऐसा मतलब मेरा लाइफ का हिस्ट्री है। मतलब महीने में एक बार मेरे साथ ये सीन होना ही होना है। सो ऐसा किसी के साथ होता है तुम बताओ यार, कि मैं अकेला ही हूँ जो ये जाल में फंसा हुआ। लेजिट ट्रेन बोल रहा है, लेजिट ट्रेन, लड़की नहीं, कोड वर्ड नहीं है, लेजिट ट्रेन बोल रहा हूँ। ऐसा होता है, लाइफ इज जो ट्रेन का रहेगा तो देन यू नीड टू लर्न योर पेशेंस। वैसे हाँ, वही हाँ। बोल रहा है ना कि जो प्लेट में आएगा वो ही तेरे को। अरे नहीं, कभी कभी कहते हैं कि चल वो प्लेट में जाते, उधर का ट्रेन आने वाला है, ठीक है, तो वो प्लेट में जाते जाते क्या होता है कि ट्रेन निकल जाता है। प्लेटफॉर्म नहीं, चलो प्लेट का एग्जांपल ऑडियंस चलो को जाने दो। रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलो ये हटा देते ट्रेन का। मैं अच्छा वाला किस्सा सुनाता हूँ, ये भी ट्रेन का ही है, ये जाने दो, रैप अप दिस। ठीक है, तो सिंपल से एक बार हम लोग ट्रेन में थे,
आदित्य मेरे साथ था, हम लोग इधर मस्जिद बंदर गए थे और एक हम लोग का कोई दोस्त था, ठीक है। तो हम लोगों ने तीनों ने ऐसा मतलब जो हाथ पकड़ते ना ट्रेन की इधर ऐसा ऊपर वो लटकते हैं, हाथ पकड़ते ऐसा ट्रेन में थे कर दी था। तो ये आदित्य को क्या हुआ क्या मालूम, आदित्य ने मेरे को सट हाथ पे बजाया 2 बार, ठीक है बजाया। मेरे को क्यों बजाया ऐसे मालूम नहीं, तो मैंने भी बजाया तो मैंने आदित्य को नहीं बजाया, दूसरा किसी का हाथ था और वो मेरे को घूर के देख रहा है सारा और ये हंस रहा है, मैंने और 2 बजाया। तो बंदा परेशान, मेरे को क्यों मार रहा है, बाद में कहा अरे तू किसको मार रहा है शंख, देख जरा। अरे सॉरी भाई सॉरी मेरे को नहीं मारा था तेरा हाथ है, मैं सॉरी करने लगा। वैसे तो मतलब वो नॉर्मल था ऐसा, लेकिन बोले कि अरे सॉरी मैंने गलती से मारा, और हंसने लग गए ना ये लोग देख के, तो ये सब लोग तो वो भी हंसने लग गया। मेरे तो ऐसा साथ मेरे हुआ साथ था हुआ एक बार, वो जगह नहीं रहता है ना पकड़ने के लिए, मैं हाथ रखा, मेरे को और 4 हाथ ट्रेन में होते हैं ऐसा चिपक देना ट्रेन में इधर से उधर से यार, अवॉइड ट्रैवलिंग। एक बार मेरे को एक अंकल बोले थे, पूरा ऐसा एकदम भरा हुआ था ना ट्रेन, तो मैं उसके बराबर ऐसे पीछे था। तो सीन क्या हुआ, नहीं किसका वाइब्रेट हो गया। नहीं वो नहीं हुआ। तो मी श्वास घेत होतो ना, असं जोरात पूर्ण असं पोट दाबलेला, मेरा पेट ऐसा पूरा दबा दिया था। तो मैं सांस जोर से ले रहा हूँ, बोलते हैं ऐसे पीछे देख, थोड़ा धीरे सांस ले, मेरे को गर्म हवा आ रहा है कान पे। अंकल गर्म हो गए। ये क्या बोल रहे हैं, कुछ लॉजिक है इसमें। धीरे सांस ले। मुंबई लोकल आणि किस्से खूप आहेत यार, लेडीज से किती भांडणं होतात भाई। अरे ब्रो रॉयल रंबल होते हैं भाई, सच में वो वीडियोस है ना, मैंने एक बार देखा था। सो मैं आई थिंक सो दिस वाज अराउंड 2017 में कॉलेज से अपना एफएक्स स्कूल से वापस आ रहा था, एंड व्हाइल कमिंग आई वाज इन सेकंड क्लास डब्बा, जनरल डब्बा जिसको बोलते हैं। तो मैं आ रहा था आते सीन ऐसा कि लेडीज का डब्बा जॉइंट था ना, पास में ही था, तो आवाज सुनाई दे रहा है, एंड इट वाज काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं कि सामने दिख रहा है कि क्या हो रहा है। अरे ये बाल खींच रही है, ये बाल खींच रही है, ये बोल रही है मेरे को बैठने का, ये बोल रही है मेरे को बैठने का। वो और आके कोई तो तीसरा ही बैठ के गया। अरे नहीं, लेडीज का होता है, जेंट्स डब्बे में भी आते हैं ना, पूछेंगे किधर। हाँ, this is the capital movement. कुकर रिमाइंडर। तो लाइक मैं थांब 5 मिनिटं काकी थांबा, आम्ही बोलतोय। तो सीन क्या होता है, एक बार मैं पहले, मेरे को आइडिया नहीं था इतना, वो आंटी आती है और बोलती है तू किधर उतरने वाला, बोला है आपको क्या करना, बोला विरार। तो बोलते अच्छा उठोगे तो बताना मेरे को बैठने का, बोला ये कौन सा सिस्टम है ना। सबसे गंदा सीन क्या हो गया था मालूम है, मैं घाई से आ रहा था चर्नी रोड से, रात के आई थिंक इट वाज 10:30, और मेरे को ये प्रकार मालूम ही नहीं था ये मेरे को कि लेडी स्पेशल नाम की ट्रेन भी चलती है लोकल में। हाँ मैं भाई भाग के गया, मेरे को लेट हो रहा है, मैं मतलब 19-20 साल का था, भाग के चढ़ गया, मैं ट्रेन में चढ़ गया, तो लेडीज लोग चिल्लाने लगे, ए मर्द आया। ऐसा कोई नहीं होता किसका मर्द है। मैं डर गया, मैं कूदी मारा, तो मैं कूदी मारने के बाद मैं गिर गया वो प्लेटफॉर्म पे। अरे चल रहा था, मेरे को हाथ बीट पे लगा, मैं वो ट्रेन थोड़ा ऐसा स्लो हो गया, मतलब क्या हो गया वो देखने के लिए वो जो ऑपरेटर ट्रेन ऑपरेटर था उसने ट्रेन स्लो किया, तो एक औरत बोलती है मेरा हंस क्यों रही है, लेडीज ट्रेन है। इधर जान जाते ट्रेन भी लेडीज। इम्पोस्टर ये क्या आइटम था। सही बात है। तो मैंने ऊपर देखा ना तो WS लिखा था, तो मेरे को समझा वुमेन स्पेशल ट्रेन चालू है। उसके बाद में मैं हमेशा पूछ के ही चढ़ता भाई येऊ ना आतमध्ये आओ ना भाई। मैं ऐसा है ना गलती से लेडीज डब्बे में चढ़ गया था एक बार, 1-2 बार, मतलब विरार से आ रहा था, ईयरफोन्स लगाए, गाना भी ना सुन रहा है, गर्दी, मैं बोला यही इस पे गर्दी क्यों नहीं है रे, मतलब वही डब्बे में मैं चढ़ गया, गाना भी ना सुना, तो गर्दी क्यों नहीं, और 1-2 अंकल भी चढ़े, अभी तीनों को पता अपन ने गलती किया, लेडीज तो एक दुसऱ्याला सपोर्ट करत आपण चुकी गेले, पहिल्यांदा उतरी पुढच्या स्टेशनला हे ते, आणि मग नंतरला असे सगळेजण असे बघायला वगैरे लागले, मग उतरलो आणि मग नंतर पुढे गेलो, मग तिकडे जाऊन भाई आलो भाई, आता बरं वाटलं। मेरा तो एक बार TC आ गया था, मेरे को आदत है फर्स्ट क्लास में मैं घुस जाता हूँ, ज्यादा गर्दी रहेगा ना नॉर्मल में चढ़ाई चेपन मानते तो मैं घुस जाता है, अरे अभी कौन रहेगा, और उसमें TC निकल गया, गर्दी में चेक कर रहा है, मेरी जब फट गई, मैं गेट के पास चला गया आणि असा वतरायला लागलो मी। मेरा 12th के टाइम का सीन, अंकल पूछते टिकट नहीं है क्या तेरा, नहीं मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ तो उसके पास मेरे को उतरना है, तो बोलते ठीक है आजा आगे आजा,
आणि तो असा यायला नाही, तो फिर वो उसने एक उसको कन्फ्यूज कर दिया की नहीं ये आपका ये अलग है, पास मध्ये काहीतरी चेंजेस काढायला लागला तो नहीं वैसा, और जैसे आया प्लेटफॉर्म में उतर गया पहिले, मतलब वही ऐसा सीन नहीं चाहिए कभी. I think so this episode was really crazy and I liked it. तुम लोग का स्टोरीज बताया और तुम लोग ने सब कुछ एक्सप्रेस किया. I want a second part because ये second part कब होएगा, जब हम लोग के पास एक नया स्टूडियो होएगा एंड नए इक्विपमेंट्स आएंगे तभी. जैसे आप लोग ने बोला कि FX7 आएगा और नए माइक्स आएंगे और सोनी का कैमरा आएगा, तथास्तु उसके लिए. स्टूडियो आएगा. Yes bro यार, and I think so ये एपिसोड बहुत फनी भी था and this was a different episode. मतलब सीरियस नहीं था ये एपिसोड. ये हाँ. एपिसोड बहुत रिलेटेबल और तुम लोग कैसे हल्का फुल्का था, और एक क्रिएटर कैसे अपने ऑडियंस को मतलब पूरी 100% देके क्रिएटर बन सकता है एंड इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसके बारे में था. सो या आई थिंक सो thank you for coming and Should we give some ending words? yeah sure bro, sure. So yeah, thank you first of all for Kisse calling us and like collaborating with each other because एक second, आम्हाला बोलून दे, तर बॅटरी संपेल. हा, sorry. Bye, take care. I think so they have said a lot. I think so they have said a lot. Take care. So subscribe. टेक केयर व्हाटएवर इट इज. क्या मैं नहीं बोलूं. अच्छा. 1 2 3 शबाके टेक केयर व्हाटएवर इट इज, पीस आउट. अभी वो जो बोलेंगे वो फुल अभी तुम्हारा है. ठीक है, कुछ नहीं. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कॉलिंग अस किससे. जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने विजिट किया था तब इनके फॉलोअर्स क्या थे और अभी क्या है, तो मतलब एक ट्रूली इंस्पिरेशन और जो एक रहता है ना, मतलब क्या कैसे कंटिन्यू करना है जर्नी को, हाउ टू स्टे फोकस, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. और मतलब यार इफ यू आर ग्राइंडिंग यू विल गेट द सक्सेस. तो मतलब अगर आप इनको फॉलो करो तो उनके साथ जुड़े रहो जर्नी में. इट इज वेरी लॉन्ग जर्नी, अभी उनको और आगे जाना है. और हम लोग फर्स्ट टाइम पे आए थे, बोले थे कि किससे बहुत मतलब देख फर्स्ट टाइम भी बोले थे कि इससे आगे जाएगा वैसा, और हो रहा है मतलब धीरे धीरे की भाई बहुत. और पहिला पहिली पायरी चढलोय. चढले भाई खरंच, आणि होणार कारण का हाय दिशांग तुझं ते जुना चॅनल पण होतं, ते पण खूप युनिक होतं भाई खरंच, तुझं ते ब्लॉग वगैरे. So guys, vlogging channel will come back once I hit दोनों का 50. एक बार किस्से का 50K हो गया YouTube पे तो vlogging channel वापस आने वाले हैं. आणि ते पण जाणार भाई, ते पण. And I swear वो चालू होएगा ना, I'll do so many crazy vlogs, donations, giveaways. मतलब I don't know, I love philanthropy और that is for मतलब philanthropy is something which I live. डेविड डोब्रिक ऐसे नाम नहीं लेने का रहता है. खुद का प्रमोशन, दे शुड डिजर्व योर प्रमोशन. So basically philanthropy is something मतलब दे के तुम लोग को एक जॉय मिलता है ना, उसको philanthropy बोलते हैं. And I love philanthropy. तो 50K जल्दी से जल्दी करने का ट्राई करते हैं. वीडियो आएगा गाइस, आई गिव संस्कार दादर में फ्लैट. No jokes. I'll do that. I gave away a BMW. I gave away a flat. I gave 1,000 people. वर्ली में जगह दे दिया. I gave 1,000 people a house to stay. ऐसा वैसा करके I became next बाला साहब ठाकरे. गाइस इमेजिनेशन एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ इज नॉट रॉन्ग. अगर आपको बिलीफ है तो वो चीज होगा. कीप बिलीविंग इन इट और करते रहो यार, तुम लोग करोगे. I can become the next you can say Adani. ओके मैन. हिंदुस्तान क्या है वो यूनिलीवर देगा. 2 किडनी, हिंदुस्तान 2 किडनी हो जाएगा भाई. बेचना पड़ेगा मेरे को दोनों किडनी. Anyways, thank you again. थैंक यू गाइस. Yes, thank you from Brozers as well. Brozers official. हमको भी थोड़ा सपोर्ट करना. Guys, follow them on full fledged. इंस्टा यूट्यूब दोनों लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में. और उन लोग के शॉर्ट फिल्म्स चाट लो, मतलब खत्म. देख लो भाई देख के ना उन लोग को प्यार दे दो. जैसे तुम लोग ने अद्वैत को दे दिया तो वैसे भी दे दो. तीनों एक गुड लुकिंग भाई, मतलब हैंडसम है तीनों. एक डार्क हॉर्स, एक ब्राउन हॉर्स, एक फेयर हॉर्स. दोनों ऐसे रेस के घोड़े, लंबे रेस के घोड़े. ये सही था. प्यार भी बरसाओ, कुछ भी करो. Until then, see ya. बाय बाय. Yes. ज्यादा जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. चलो बाय. जय महाराष्ट्र.